Okay, ji. Good evening to all. Again, welcome you all on behalf of Unique Academy. सबका बहुत बहुत स्वागत है यूनिक एकेडमी में। सुबह आज हमने कंसाइनमेंट का जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था दैट वाज ऑन वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो वही डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उसको कंप्लीट करते हैं। वॉइस एकदम टकाटक है बेटा, वॉइस एकदम टकाटक है। लॉगिन आईडी पासवर्ड सब बन रहे हैं बेटा। स्वस्तिक ने पूछा कब मिलेगा। बन रहे बेटा। जिसकी 100% अटेंडेंस होगी उसी को ही मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। वो ऐसी इंस्ट्रक्शन हमने दे के रखी है टेक्निकल टीम को, इसीलिए वो बेचारे क्या कर रहे हैं, हर दिन की अटेंडेंस निकाल रहे हैं, उसका एवरेज कर रहे हैं, तो उनको बड़ा टाइम लग रहा है। करेक्ट, उनका बड़ा टाइम लग रहा है। ओके जी। अभी एक्चुअली ऐसा हुआ है कि मैं काफ़ी थक गया हूँ। आई एम वेरी टायर्ड टुडे। बहुत दौड़म दौड़ी हुई आज। तो आई एम रियली टायर्ड, बट मैंने सोचा कि अब लेक्चर नहीं लूँगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मैं लेक्चर लेने आ गया हूँ। तो पानी तो पीना ही पड़ेगा बेटा, पानी तो पीना ही पड़ेगा। बट आई थिंक पढ़ते हैं अभी। विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट वी विल स्टार्ट। मैं नाम चेंज करने से अटेंडेंस पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं, अटेंडेंस ही काउंट नहीं होगी बेटा, बस उतना ही फ़र्क पड़ेगा। सिर्फ उतना ही फ़र्क पड़ेगा कि अटेंडेंस ही काउंट नहीं होगी बेटा, बाकी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करें हम लोग। वी गॉट टू बी वेरी सिंसियर अबाउट आर स्टडीज़। हमें स्टडीज़ को लेकर, पढ़ाई को लेकर काफ़ी सिंसियर होना पड़ेगा। और एज आई सेड कि दिस टॉपिक इज़ नॉट दैट स्मॉल, दिस टॉपिक इज़ वेरी लेंदी। कंसाइनमेंट काफ़ी लेंदी टॉपिक है। मैं थर्सडे ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। पैरेलली ये टॉपिक चलते रहेगा और पैरेलली ये टॉपिक चलते रहेगा हमारा। तो उससे क्या होगा ना कि आपको कंसाइनमेंट पे भी कॉन्फिडेंस बना रहे, क्योंकि कंसाइनमेंट पे इमीडिएट कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा और मैं आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। और इतनी गारंटी देता हूँ कि जितने क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना, उसके बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। दिस इज़ गारंटी। इसीलिए दोस्तों सी ए चूज़ किया है बेटा, सी ए चूज़ किया है नवंबर 2021 में। नवंबर 2021 में जो हमारा प्रेडिक्शन कह रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 70,000 स्टूडेंट इज गोइंग टू अपीयर, फॉर सी ए फाउंडेशन अक्रॉस द कंट्री। तो दोस्तों मैं ये, अच्छा कैरी मिनाटी कुछ फालतूपना कर रहा है क्या भाई? कैरी मिनाटी तो कोई फालतूपना कर रहा है क्या भाई? हाँ, क्या कर रहा है भाई वो? ओ जी, ये कोई न्यूसेंस घुस गया है वापस। हाँ जी, हाँ रिमूव कर दिया मैंने, उसको रिमूव कर दिया। हाँ हाँ, सुबोध पहले रिमेनिंग पोर्शन कंप्लीट कर ले बेटा, उसके बाद यहाँ पे आ जा। और थर्सडे से जो मैं ग्रुप पे प्रॉपरली अपडेट करता हूँ थर्सडे से एनी वन कैन कम एंड ज्वाइन। मैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो कोई भी अटेंड कर सकते हैं। थर्सडे से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कृष्णा, या यू कैन। चलिए जी, अब मैं टाइम पास नहीं करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ नवंबर 2021 में अप्रॉक्सीमेटली 70,000 स्टूडेंट इज गोइंग टू अपीयर फॉर सी ए फाउंडेशन अप्रॉक्सीमेटली। और ऐसे देखा जाता है कि ओनली 20 to 30% स्टूडेंट्स दे क्लियर सी ए फाउंडेशन। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यूनिक में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यूनिक के उसका तो 100% रिजल्ट आना चाहिए। उसका तो
100% रिजल्ट आना चाहिए। वी वांट 100% रिजल्ट फॉर यूनिक। तो आई होप दोस्तों हाँ ऐसा ही होगा। तो दोस्तों उसके लिए कड़ी मेहनत लगती है यार। उसके लिए मोटिवेशन जो है ना वो हमें कहीं बाहर से लेना नहीं पड़ता है। सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए इंसान। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर ये समझोगे कि टीचर्स के मोटिवेट करने से टीचर्स के मोटिवेट करने से मोटिवेट हो जाते हैं, ऐसा नहीं चलता यार। अब खुद मोटिवेटेड बनो, लीडर बनो, अपनी लाइफ के खुद लीडर बनो, अपने आप को लीड करो, अपनी लाइफ को लीड करो और वहाँ तक लेके जाओ। आप मॉडर्न अप्रोच यूज़ करो ना एंट्री में। प्रियांशु बेटा मैं तो कॉमन सेंस अप्रोच यूज़ करता हूँ। मैं ना मॉडर्न अप्रोच यूज़ करता हूँ ना मैं ट्रेडिशनल करता हूँ। मैं तो सिर्फ कॉमन सेंस अप्रोच यूज़ करता हूँ बेटा। और मैं आपको कॉमन सेंस ही सिखाता हूँ, मैं और कुछ नहीं सिखाता हूँ बेटा। करेक्ट है? सर मैक्सिमम कितने मार्क्स आ जाते हैं सी फाउंडेशन में 100 में से अकाउंट्स में? पूरे 100 आउट ऑफ 100 अदिति, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं अदिति, 100 आउट ऑफ 100। लेकिन उसके लिए उस लेवल की मेहनत चाहिए ना दोस्तों। अगर आप सिर्फ लेक्चर अटेंड करते हो फिर सेल्फ स्टडीज़ नहीं करते हो तो भगवान भी मालिक नहीं है भाई। फिर तो भगवान भी मालिक नहीं है। तो दोस्तों आई थिंक व्हाट आई थिंक एंड व्हाट आई बिलीव कि बातों को अगर हम ध्यान रखें, थोड़ा समझें, थोड़ा सोचें तो मेहनत बहुत ज़रूरी है। जहाँ जहाँ आपके लेक्चर्स नहीं होते हैं वहाँ वहाँ पे आपको आपकी सेल्फ स्टडीज़ जारी रखनी है। सेल्फ जारी रखनी है। सर दिन में वॉइस अच्छी आ रही है बेटा, अभी वॉइस एकदम टकाटक आ रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अभी हम जो डिस्कशन कर रहे थे दैट वाज द डिस्कशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक। दोस्तों मैंने आपके साथ दो बातों पे डिस्कशन किया था सुबह। पहले मैंने एक एग्जांपल लेके डिस्कशन किया था। एग्जांपल क्या था कि अगर मान के चलो क्षितिज ने दिल्ली से एक कार परचेज की, करेक्ट है? बहुत सिंपल सा एग्जांपल, बहुत ही कॉमन सेंस बेस्ड एग्जांपल लिया था। बहुत ही कॉमन सेंस बेस्ड एग्जांपल लिया था हमने। मतलब क्षितिज ने एक दिल्ली से कार परचेज कर ली BMW 90 लाख में। मुझे बताओ लेकिन दिल्ली से पुणे लाने के लिए 5 लाख का एक्सपेंस हुआ। तो माय क्वेश्चन टू यू, क्या ये 90 लाख जो है क्या ये कार की ओरिजिनल कॉस्ट है? तो ये ओरिजिनल कॉस्ट में क्या ये 5 लाख रुपीज ऐड होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। तो क्षितिज क्या सोचेगा? क्षितिज ये कहेगा कि मेरे घर तक कार आने के लिए क्या टोटल मिला के 95 लाख का एक्सपेंस हुआ? मेरे घर तक कार को आने के लिए टोटल मिला के क्या 95 लाख का एक्सपेंस हुआ? हाँ मेरे घर तक कार को आने के लिए टोटल मिला के 95 लाख का एक्सपेंस हुआ। टोटल मिला के 95 लाख का एक्सपेंस हुआ। मेरे घर तक कार को आने के लिए टोटल मिला के 95 लाख का एक्सपेंस हुआ। क्या ये कह सकता है? क्या ये कह सकता है? मुझे बताओ फटाफट। लेकिन कार तो आ गई घर तक। अब उसके बाद वो एवरी मंथ 10,000 का पेट्रोल फिल आउट करा रहा है। एवरी 3 मंथ्स वो कार की सर्विस करवा रहा है। तो मुझे बताओ क्या ये सारे एक्सपेंस भी क्या कार की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे? क्या ये सारे एक्सपेंस भी कार की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे? नहीं, ये सारे एक्सपेंस कार की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। कॉमन सेंस है यार, क्योंकि ये तो रिकरिंग नेचर के एक्सपेंस है ना। अगर ये सारे एक्सपेंस को भी अगर कार की कॉस्ट का पार्ट बना दोगे तो हम कार की कॉस्ट कब फाइंड करेंगे? मान के चलो वो कार हमने 10 साल तक ओन करके रखी, तो क्या 10 साल के बाद उसकी कॉस्ट फाइंड होगी क्या? इसीलिए कॉमन सेंस क्या कहती है? कॉमन सेंस क्या कहता है कि टू फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द गुड्स वी नीड टू इंक्लूड ऑल नॉन रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। हम सारे नॉन रिकरिंग नेचर के एक्सपेंस इंक्लूड करेंगे लेकिन कोई भी रिकरिंग नेचर के एक्सपेंस इंक्लूड नहीं करेंगे। सर मुझे पता नहीं क्यों नहीं आ रही, मुझे रिज्वाइन कर लेना। क्या है ये राकेश कुमार, तो क्या बोले जा रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा। चलिए जी तो बात आपको समझ में आ गई बेटा, बात आपको समझ में आ गई। तो मैंने बात वो ही समझाने की कोशिश की थी आपको सुबह कि अगर मान के चलो कंसाइनर ने कंसाइनी को 1000 यूनिट्स कंसाइन किए। कंसाइनर कंसाइनी को कितने यूनिट्स कंसाइन किए? 1000 यूनिट्स कंसाइन किए। उसमें से कंसाइनी ने मान लो कंसाइनी ने 800 यूनिट सोल्ड आउट कर दिए। कितने यूनिट सोल्ड आउट कर दिए? 800 यूनिट सोल्ड आउट कर दिए। तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे क्या क्लोजिंग स्टॉक में क्या अभी भी 200 यूनिट्स हैं? मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे क्लोजिंग स्टॉक में क्या अभी भी 200 यूनिट्स हैं? हाँ अभी भी 200 यूनिट्स है। तो माय क्वेश्चन टू यू कि ये जो 200 यूनिट्स हैं क्या इसको मैं क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक कह सकता हूँ? हाँ मैं उसको क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक कह सकता हूँ। अब मुझे उसकी वैल्यूएशन करनी है। क्या करनी है? मुझे उसकी वैल्यूएशन करनी है। मुझे बताओ
क्या उसकी वैल्यूएशन करने के लिए एक सिंपल सा फंडा है? क्या हम ओरिजिनल, नहीं पहले बताओ, एक्सपेंस चाहे कंसाइनर करें, एक्सपेंस चाहे कंसाइनी करें, इवेंचुअली क्या दोनों के एक्सपेंस क्या बाय डिफॉल्ट, दोनों के एक्सपेंस क्या बाय डिफॉल्ट कंसाइनमेंट के ही होते हैं? एक्सपेंस चाहे कंसाइनर करें या एक्सपेंस चाहे कंसाइनी करे, लेकिन दोनों के बाय डिफॉल्ट दोनों के एक्सपेंस क्या कंसाइनमेंट के ही होते हैं? मुझे बताओ फटाफट, क्या दोनों के एक्सपेंस कंसाइनमेंट के ही होते हैं? मुझे बताओ फटाफट। हाँ, दोनों के एक्सपेंस कंसाइनमेंट के ही होते हैं। एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। तो मुझे अब थोड़ा सोच के बताओगे, सोच समझ के आंसर करोगे। मुझे बताओगे दोस्तों, सिंगापुर से 1000 साइकिल्स परचेज की थी, मैं वापस पूरा एग्जांपल ले रहा हूँ इसलिए ध्यान से देखना। सिंगापुर से 1000 साइकिल्स परचेज की थी, कितने में परचेज की थी? 200 पर साइकिल्स। तो क्या ये 200 पर साइकिल्स जो है, क्या ये साइकिल की ओरिजिनल कॉस्ट है? करेक्ट है। अब सिंगापुर से इंपोर्ट किया ना, फॉरेन कंट्री से जब हम कोई गुड्स परचेज करते हैं तो उसे इंपोर्ट कहते हैं। अब सिंगापुर से ये साइकिल कहाँ पर आएगी? क्या बॉम्बे पोर्ट तक आएगी? हाँ, बॉम्बे पोर्ट तक आएगी। और बॉम्बे पोर्ट से क्या क्या ये पुणे तक लानी पड़ेगी? तो बॉम्बे पोर्ट से जब पुणे तक साइकिल को लाएंगे तो इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट किया 10,000, फ्रेट का पेमेंट किया 5,000, अनलोडिंग चार्जेस का पेमेंट किया 5,000। तो ये किसने किया होगा? ये कंसाइनर ने किया बेटा, ये किशोर ने किया। किशोर कौन है? कंसाइनर है। किशोर कौन है? ऋषि बेटा, मैं अभी कुछ पढ़ा रहा हूँ ना बेटा, तो मुझे बताओ। शुभम बेटा, मैं अभी कुछ पढ़ा रहा हूँ ना बेटा, तो तुम्हारा ध्यान बेटा कहाँ पर है? ऋषि बेटा, मैं आपको डांटू, मैं आपको डांटू कि नहीं डांटू? मुझे बताओ बेटा। ऋषि बेटा, मैं आपको डांटू कि नहीं डांटू? मुझे बताओ। एवरेज ड्यू डेट का क्या होगा सर? वो टॉपिक कब से स्टार्ट करे हो? तो मुझे बताओ बेटा। ऋषि बेटा, तेरा ध्यान कहाँ है बेटा? फिर तुझे बुरा लगेगा बेटा कि सर डांटते हैं, है ना? फिर तुझे बुरा लगेगा बेटा कि सर डांटते हैं। करेक्ट है? नलायक, नलायक, हाँ, कोई ना कोई तो होता ही है झंडू बाम। हाँ, मुझे बताओ। ऋषि झंडू बाम है, करेक्ट है, यू आर राइट। उसको मुर्गा बना दो। ऋषि खड़ा हो जा और मुर्गा बन जा, और तेरा वीडियो ऑन कर दे ताकि सब लोग देख पाए तू मुर्गा बन गया, ठीक है ना? तो मुझे बताओ, मुझे बताओ, किशोर ने, कंसाइनर ने क्या इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट किया? हाँ। उसने फ्रेट का पेमेंट किया? हाँ। उसने अनलोडिंग चार्जेस का पेमेंट किया? हाँ भाई हाँ। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे ये पेमेंट कौन कर रहा है? ये पेमेंट कंसाइनर कर रहा है। तो क्या ये 20,000 का पेमेंट जो है ये पेमेंट ही नहीं करेंगे तो ये गुड्स बॉम्बे पोर्ट से पुणे तक आएंगे ही नहीं। गुड्स को बॉम्बे पोर्ट से पुणे तक लाने के लिए, गुड्स को बॉम्बे पोर्ट से पुणे तक लाने के लिए, गुड्स को बॉम्बे पोर्ट से पुणे तक लाने के लिए क्या इन एक्सपेंस का इनकर्ड होना जरूरी है? क्या इन एक्सपेंस का इनकर्ड होना जरूरी है? मुझे बताओ फटाफट, क्या इन एक्सपेंस का इनकर्ड होना जरूरी है? अब कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, ये 1000 साइकिल्स को लेके, ये 1000 साइकिल्स को लेके ये जितने भी एक्सपेंस है, 20,000 के एक्सपेंस है, ये रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है? फास्ट, ये रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है? ये तो नॉन रिकरिंग नेचर के एक्सपेंस है। तो आपको नहीं लग रहा ये नॉन रिकरिंग? हमें अगर गुड्स की टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है तो डोंट यू थिंक दैट ये नॉन रिकरिंग नेचर के एक्सपेंस साइकिल की ओरिजिनल कॉस्ट में ऐड हो जाने चाहिए? डोंट यू थिंक दैट ये नॉन रिकरिंग नेचर के एक्सपेंस साइकिल की ओरिजिनल कॉस्ट में ऐड हो जाना चाहिए? बताओ फटाफट। फिर किशोर ने यही गुड्स को गुजरात कंसाइन कर दिए, क्षितिज को कंसाइन कर दिए, तो उसने इंश्योरेंस का पेमेंट किया, उसने कैरेज का पेमेंट किया, उसने लोडिंग चार्जेस का पेमेंट किया, तो टोटल मिला के कितने का पेमेंट किया? 10,000। और ये गुड्स चले गए गुजरात। बताओ, ये गुड्स गुजरात चले गए। माय क्वेश्चन टू यू, ये जितने भी 10,000 के एक्सपेंस है, क्या ये 1000 बाइसिकल्स को लेके क्या लाइफ में कभी वापस रिपीट होने वाला है? क्या लाइफ में कभी वापस रिपीट होने वाला है? मुझे बताओ फटाफट। क्या लाइफ में कभी वापस रिपीट होने वाला है? मुझे बताओ फटाफट। इससे कंक्लूड क्या हो रहा है? इससे कंक्लूड ये हो रहा है कि कंसाइनर के बाय डिफॉल्ट जितने भी एक्सपेंसेस होंगे क्या ये सारे नॉन रिकरिंग नेचर के होंगे? इससे कंक्लूड ये हो रहा है, क्या कंसाइनर के बाय डिफॉल्ट जितने भी एक्सपेंसेस होंगे क्या वो सारे नॉन रिकरिंग नेचर के ही होंगे? बताओ फास्ट। हाँ, ये सारे नॉन रिकरिंग नेचर के होंगे, ये सारे नॉन रिकरिंग नेचर के होंगे दोस्तों। अब बताओ फटाफट, यही गुड्स किसके पास आ गए? क्षितिज के पास आ गए। क्षितिज ने, मतलब कंसाइनी ने, उसमें अनलोडिंग चार्जेस पे किया। तो बताओगे अनलोडिंग चार्जेस रिकरिंग या नॉन रिकरिंग? फटाफट। अनलोडिंग चार्जेस रिकरिंग या नॉन रिकरिंग? फास्ट। अनलोडिंग चार्जेस रिकरिंग या नॉन रिकरिंग? नॉन रिकरिंग होगा। वेरी वेरी गुड। उसने ऑक्ट्रॉय का पेमेंट किया। ऑक्ट्रॉय रिकरिंग या नॉन? कॉमन सेंस वाली बात है यार। अनलोडिंग चार्जेस मतलब गुड्स को अनलोड करना ट्रक में से, सिटी टैक्स पे करना, तो ये सब तो वापस आने नहीं वाला है ना बेटा। एक बार 1000 यूनिट्स के लिए इनकर्ड हो गए, वापस ये एक्सपेंस वो 1000 यूनिट्स के लिए वापस नहीं आएंगे। तो क्या वो 1000 यूनिट्स को लेके क्या ये नॉन रिकरिंग नेचर के एक्सपेंस हो गए?
तो नाउ माय क्वेश्चन टू यू, ये जो सैलरी है, गोडाउन रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, बताओ, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या ये रिकरिंग होगा कि नॉन रिकरिंग होगा? ये रिकरिंग होगा कि नॉन रिकरिंग होगा? सैलरी, गोडाउन रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब तो बेटा रिकरिंग नेचर के एक्सपेंस है, बार बार होने वाले एक्सपेंस है। तो हमें तो गुड्स की टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। तो गुड्स की टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए क्या हम गुड्स की ओरिजिनल कॉस्ट में सारे नॉन रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस ऐड कर सकते हैं, वेदर इट इज इनकर्ड बाय कंसाइनर और कंसाइनी, वेदर इट इज इनकर्ड बाय कंसाइनर और कंसाइनी। रिपीट कर रहा हूं, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, to find the total value of the goods, to find the total cost of the goods, we need to include all non-recurring nature of expenses to bring the goods to the place of consignor and to send the goods from the place of consignor to the place of consignee, to send the goods from the place of consignor to the place of consignee. We should include all non-recurring nature of expenses to bring the goods to the place of consignor and to send the goods from the place of consignor to the place of consignee, whether it is incurred by consignor or consignee, it doesn't make any difference. Whether it is incurred by consignor or consignee, it doesn't make any difference. कंसाइनर के तो बाय डिफॉल्ट कहीं पे प्रिंट कर दो दिमाग में भाई, कंसाइनर के तो बाय डिफॉल्ट जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे एक्सपेंसेस नॉन रिकरिंग नेचर के ही होंगे। कॉमन सेंस, इट्स अ कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। लेकिन कंसाइनी में थोड़ा ध्यान रखना होगा, कंसाइनी के सारे एक्सपेंस नॉन रिकरिंग नेचर के नहीं होंगे, कुछ नॉन रिकरिंग भी हो सकता है, कुछ रिकरिंग भी हो सकता है, कुछ नॉन रिकरिंग भी हो सकता है, कुछ रिकरिंग भी हो सकता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कुछ नॉन रिकरिंग भी हो सकता है, कुछ रिकरिंग भी हो सकता है? तो वहां पे सिर्फ कॉमन सेंस अप्लाई करनी है, वहां पे सिर्फ कॉमन सेंस अप्लाई करनी है बेटा। मैं आपको कोई रूल बेस पढ़ा ही नहीं रहा हूं अकाउंट्स को, अकाउंट्स को सिर्फ कॉमन सेंस बेस पढ़ा रहा हूं। तो मुझे बताओ, क्या 1000 इंटू 200 क्या ये ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द गुड्स है? फटाफट, 1000 इंटू 200 क्या ये ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द गुड्स है? क्या उसमें हम कंसाइनर के सारे एक्सपेंस ऐड करेंगे? कंसाइनर ने क्या ये 20,000 का एक्सपेंस किया था इनकर्ड? क्या ये 10,000 का भी एक्सपेंस इनकर्ड किया था? तो हम क्या टोटल मिला के 30,000 के एक्सपेंस ऐड कर देंगे? फटाफट बताओ। यस, लेकिन कंसाइनी के सारे एक्सपेंस ऐड करेंगे कि सिर्फ नॉन रिकरिंग वाले करेंगे? और नॉन रिकरिंग वाले कितने हैं? क्या 8,000 है? 8,000 है। सर ओनली कंसाइनी के एक्सपेंस लिखा तो बेटा गलत हो जाएगा, दिस विल बी रॉन्ग, दिस विल बी रॉन्ग बेटा, दिस विल बी रॉन्ग। दोनों के लिखने पड़ेंगे ना, वी गॉट टू राइट बोथ ऑफ देम ना। ये दोनों एक्सपेंस जो है चाहे कंसाइनर करे चाहे कंसाइनी करे, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है बेटा? तो मुझे बताओ टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 2,38,000। टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 2,38,000। तो नाउ माय क्वेश्चन टू यू, ये जो टोटल कॉस्ट है ये कितनी यूनिट्स की है? ये 1000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट कितनी है? 2,38,000। तो क्या हम ज्योति बेटा, मैंने सुबह भी बताया था आपको, ज्योति मैंने सुबह भी बताया था, ज्योति ने वापस वही क्वेश्चन पूछा। ज्योति कह रही कि इंश्योरेंस नॉन रिकरिंग नेचर का होगा, रिकरिंग नेचर का होगा ना, ये नॉन रिकरिंग नेचर का कैसे हुआ? तो ज्योति कॉमन सेंस लगा, ज्योति कॉमन सेंस लगा। मैं ये बोल रहा हूं, ऐसे देखा जाए तो कैरेज भी रिकरिंग नेचर का है, ये लोडिंग चार्जेस भी रिकरिंग नेचर का है, ये सब रिकरिंग नेचर के एक्सपेंस है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये एक्सपेंस ये 1000 यूनिट्स को लेके वापस रिपीट होंगे, ये एक्सपेंस ये 1000 यूनिट्स को लेके वापस रिपीट होंगे। ज्योति कॉमन सेंस, ज्योति कॉमन सेंस अप्लाई कर बेटा। आई होप ये एक्सपेंस ऐसे देखा जाए तो इंश्योरेंस रिकरिंग है, कैरेज भी रिकरिंग है भाई, लोडिंग चार्जेस भी रिकरिंग है, लेकिन ये 1000 यूनिट्स को लेके वापस रिपीट होने वाले नहीं है, इसीलिए उसको नॉन रिकरिंग कहते हैं। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? नॉन रिकरिंग कहते हैं। ज्योति समझ में आया क्या? ज्योति समझ में आया क्या बेटा? हाँ, आई होप यू गेट माय पॉइंट वेरी क्लियर। तो मुझे बताओ, क्या ये जो कॉम्प्लिकेट मत करो चीजों को, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट मत कर दो, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। क्या ये टोटल कॉस्ट जो है क्या ये 1000 यूनिट्स की है? यस, ये 1000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट है। तो मुझे बताओ 1000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट कितनी होगी? क्या 2,38,000 होगा? तो 200 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी आएगी? एक्स। तो फटाफट ये इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ, तो क्या हमें 200 यूनिट्स की, सौरभ यू आर राइट, क्या हमें 200 यूनिट्स की क्या कॉस्ट मिल जाएगी? और कॉस्ट कितनी होगी? क्या 47,600 होगा? क्या 47,600 होगा? क्या 47,600 होगा? बताओ फटाफट। और ये ही क्लोजिंग स्टॉक क्या कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट भी होगा? बताइए फास्ट, क्या यही क्लोजिंग स्टॉक कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट भी होगा? तो उसकी जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी? बताओ फटाफट, उसकी जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी? फास्ट बोलो, यहीं से जर्नल एंट्री पास करो ना, उसकी जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी? देख, आप ही देख लो। क्या कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है? कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है।
तो डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? क्या क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा? तो जर्नल एंट्री क्या आएगी, मैं लिख रहा हूं यहां पे, क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने से, जो भी रहेगा 47,600 टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट कितने से होगा, 47,600। क्या ये एंट्री सबको समझ में आई? क्या ये एंट्री सबको समझ में आई? फटाफट बताओ, क्या ये एंट्री सबको समझ में आई कि नहीं आई? फास्ट, डिड यू गेट दिस एंट्री क्लियर और नॉट? आपको ये एंट्री क्लियर हुई कि नहीं हुई? फटाफट बताओ। कॉन्सेप्ट क्लियर, मैंने पूरा रिवाइज करा दिया। अतरंगी सोच को रोक दो बेटा, अतरंगी सोच से कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? फटाफट बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फास्ट मुझे बताइए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नो बता रहा है, ये MECC बोल रहा है नो सर। बाकी सारे बच्चे बोल रहे हैं यस। MECC बेटा रीजन बता, क्या है दिक्कत? वंस अगेन तो बेटा नहीं हो सकता बेटा MECC। आप एक बार लेक्चर देख लो बेटा, ऐसे करते जाएंगे तो पोर्शन कभी कंप्लीट नहीं होगा। जनरली कंसाइनर बेयर रिकरिंग एक्सपेंस, नहीं, ओहो 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 ओहो, कंसाइनर कंसाइनी के सारे एक्सपेंस बेयर करता है, कंसाइनर कंसाइनी के सारे एक्सपेंस बेयर करता है, लेकिन जब हम वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की बात करेंगे ना, तब सिर्फ नॉन रिकरिंग नेचर के एक्सपेंस आते हैं। अरे भाई ये गजब फंडा है। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट क्यों किया? प्रियांशु, क्या सुबह हम लोग क्या कर रहे थे? क्या मक्खी मार रहे थे बेटा? हैं, सुबह हम लोग क्या कर रहे थे? मक्खी मार रहे थे बेटा, मक्खी मार रहे थे बेटा। प्रियांशु बेटा नलायक, झंडू बाम जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, झंडू बाम जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। मुझे बता भाई प्रियांशु, क्या कंसाइनमेंट अकाउंट इज एग्जैक्टली लाइक द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? सुबह क्या किया था? सुबह लेक्चर अटेंड किया था कि नहीं किया था? हैं प्रियांशु, क्या ये एग्जैक्टली लाइक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? ध्यान कहां होता है तेरा? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हम क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट करते हैं? तो यहां पर भी तो क्रेडिट करेंगे। प्रियांशु नलायक, बता फटाफट। प्रियांशु को झंडू बाम बुलाओ, सब लोग झंडू बाम बोलो प्रियांशु को। हाँ प्रियांशु झंडू बाम है, आज के लेक्चर का झंडू बाम कौन है? हाँ सर पता है, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में, अरे नलायक, मैंने बोला था ना वो फाइनल अकाउंट में बताऊंगा, नलायक। देखो ऐसे भी हमारे क्लास में है ना, हद से एक से बढ़कर एक होते, एक से बढ़कर एक होते। एक से मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊंगा, कब बताऊंगा, कब बताऊंगा, मैंने कब बताया बोला प्रियांशु, मैंने बोला था ना कि फाइनल अकाउंट में बताऊंगा। प्रियांशु देख, अब सारे बच्चे तेरे को झंडू बाम बुलाते, सारे बच्चे तेरे को झंडू बाम बुला रहे। मैंने बोला था ना क्यों बताऊंगा मैं। हाँ बोल रहे हैं कि प्रियांशु गांजा फूक के आया है, सस्ता नशा करके आया है, मौज कर दी। अभी देख प्रियांशु, देख तू ट्रोल हो रहा है। अच्छा चलिए जी, तो प्रियांशु बात समझ में आई क्या तुझे? प्रियांशु नाराज हो गया है, प्रियांशु घर पे बैठे बैठे रो रहा है। प्रियांशु रो रहा है कि मैंने ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ लिया, मैंने ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ लिया। हाँ एंट्री फिर बता दो बेटा, क्या ये क्लोजिंग स्टॉक क्या कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट हुआ? तो डेबिट किसको होगा? कॉमन सेंस ना, क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट होगा, क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट होगा, क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट होगा। कॉमन सेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नलायक हो, इतना तो समझ में आता होगा। सीए के स्टूडेंट्स हो भाई, सीए के स्टूडेंट्स हो, इतना तो समझ में आता होगा। नहीं समझ में आता है तो अरुण सर का बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स अटेंड करोगे, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स अटेंड करोगे, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ो। देखो दोस्तों यही क्वेश्चन, अच्छा इसका फॉर्मूला बताओ क्या बन गया? वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला क्या बन गया आप बताओ? वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक का फॉर्मूला क्या बन गया? हाँ हाँ हो सकता है बबुल, बबुल हो सकता है, अभी कॉम्प्लिकेट मत कर चीजों को। फॉर्मूला क्या होगा? मुझे फॉर्मूला से वेरी गुड, फॉर्मूला से जाना ही नहीं चाहिए। ये रहा, इसका फॉर्मूला बताओ बना के। क्या ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था 200 इंटू 238 डिवाइड बाई 1000, तो 238 क्या है? टोटल कॉस्ट है। 238 क्या है? टोटल कॉस्ट है। 238 टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट को हमने किससे डिवाइड किया था? टोटल नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड किया था। किससे डिवाइड किया था? टोटल नंबर ऑफ यूनिट से हमने डिवाइड किया था। और मल्टीप्लाई किससे किया? हमने मल्टीप्लाई किया क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक से। क्लोजिंग, एक मिनट, एक मिनट, हमने किससे मल्टीप्लाई किया था उसको? हमने मल्टीप्लाई किया था क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक से मल्टीप्लाई किया था, और ये क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक भी यूनिट्स वाला है। तो क्या ये फॉर्मूला बन गया? लेकिन मैं भी चाहता हूं कि फॉर्मूला बेस पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। मैं भी चाहता हूं
कि फॉर्मूला फॉर्मूला बेस पढ़ने का कोई सेंस बनता ही नहीं है। लेकिन क्या ये फॉर्मूला है कि एक फीलिंग है? एक फीलिंग है बेटा, ये एक फीलिंग है, फॉर्मूला नहीं है। लेकिन कोई कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि फॉर्मूला के बगैर उनको झेपता ही नहीं है। कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं, करेक्ट है, इसीलिए क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक लिखा ना बेटा मैंने। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बिगर फॉर्मूला झेपता ही नहीं है, तो उनके लिए फॉर्मूला आ गया, उनके लिए फॉर्मूला आ गया। ठीक है, चलिए जी, अभी आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मुझे बताओ, मैं एक और तरीका बताता हूं ये वैल्यूएशन फाइंड करने का। मुझे बताइए क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स थे, फटाफट। क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स थे, फास्ट। क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स थे, जल्दी से बताओ। क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स थे? 200, परफेक्ट है। ईच यूनिट ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? ईच यूनिट ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, फटाफट बताओ। पर यूनिट ओरिजिनल कॉस्ट क्या 200 रुपीज थी? चेक कर लो, पर यूनिट ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? क्या 200 रुपीज है? बताइए फटाफट। यस, 200 रुपीज है, वेरी वेरी गुड। तो बताओ इसको मल्टीप्लाई करो तो टोटल ओरिजिनल कॉस्ट कितनी आ गई? क्या 40,000 आ गई? इसमें हम क्या ऐड करते हैं? क्या इसमें हम कंसाइनर का एक्सपेंस ऐड कर देंगे? फटाफट बताओ। और गलत मत बोलना, मुझे कंसाइनर का एक्सपेंस बताओ कितने हैं, मुझे कंसाइनर के एक्सपेंस बताओ कितने हैं, गलत मत बोलना, पूरा लिखा हुआ है आपने। क्या 20,000 है एंड 10,000 है, तो टोटल मिला के कंसाइनर के, कंसाइनर बोल रहा हूं मैं, कंसाइनर बोल रहा हूं, ध्यान से। तो क्या टोटल मिला के कंसाइनर के एक्सपेंस 30,000 के हैं? वेरी वेरी गुड, मेरे सारे बच्चे भाई, सभी बच्चों का एकदम करेक्ट आंसर। बताओ कंसाइनी के एक्सपेंस कितने हैं, बताओ कंसाइनी के एक्सपेंस कितने हैं, फटाफट, गलत मत बोलना भाई, गलत मत बोलना। कंसाइनी के कौन से एक्सपेंस आएंगे, रिकरिंग या नॉन रिकरिंग? कंसाइनी के कौन से एक्सपेंस आएंगे, रिकरिंग या नॉन रिकरिंग? फटाफट बताओगे, रिकरिंग या नॉन रिकरिंग? नॉन रिकरिंग। तो वो कितने हैं भाई, कितने हैं भाई, कितने हैं भाई, बताओ। क्या 8,000 है? तो बताओ टोटल मिला के कितना आ गया, टोटल मिला के कितना आ गया? क्या 78,000 आ गया? टोटल मिला के कितना आ गया? 78,000 आ गया। हाँ हाँ, आ हा हा, आ हा हा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन जिन बच्चों ने मुझे ये 30,000 का आंसर दिया था ना, 8,000 का आंसर दिया था ना, इन सभी बच्चों को मुझे पुणे बुलाना चाहिए, स्पेशली इनवाइट करना चाहिए, और उनकी आरती उतारनी चाहिए बेटा, उनकी आरती उतारनी चाहिए बेटा, उनकी तो आरती उतारनी चाहिए बेटा। क्या लग रहा है, ये जितने भी 30,000 वाले थे ना, जो भी 30,000 वाले थे, 8,000 वाले थे, ये सब नालायक हैं, ये सब नालायक है, मेरे टोन पे जाते हैं, वो सीधा मेरे टोन पे जाते हैं, और जैसे मैं बोलता हूं ना वैसे धनाधन 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 टाइप करना चालू करते हैं, धनाधन टाइप करना चालू करते हैं, मेरे टोन पे जाते हैं, सीधा मेरे टोन पे जाते हैं और मेरे टोन को पकड़ लेते हैं, और बोल रहा है कि सर ने बोला ही होगा तो बात बराबर ही होगी। नलायको, ओ नलायको, ओ नलायको, मुझे बताओ क्या हमने पहले जो हमने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट किया था उसमें क्या 1000 यूनिट्स की ओरिजिनल कॉस्ट ली थी? बताइए फास्ट, क्या हमने 1000 यूनिट्स की ओरिजिनल कॉस्ट को कंसीडर किया था? सिर्फ हाँ या ना में आंसर करो नलायको, सिर्फ हाँ या ना में आंसर करो नलायको। हाँ, क्या हम, मुझे बताओ पहले जो हमने अभी मैंने अभी जो अप्रोच सिखाया, क्या उसमें सिर्फ हमने 1000 यूनिट्स की कॉस्ट को कंसीडर किया था? हाँ या ना में आंसर करोगे। हाँ, हमने सिर्फ 1000 यूनिट्स की कॉस्ट को कंसीडर किया था। तो बताओ ये जो 20,000 के एक्सपेंस हैं ये कितने यूनिट्स के लिए हैं, फटाफट, ये कितने यूनिट्स के लिए, फास्ट, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, ये 20,000 के एक्सपेंस कितने यूनिट्स के लिए हैं, फटाफट। 1000 यूनिट्स के लिए, वेरी वेरी गुड। तो ये 10,000 के जो एक्सपेंस हैं, ये 10,000 के जो एक्सपेंस हैं, ये जो 10,000 के एक्सपेंस हैं ये कितने यूनिट्स के लिए, फटाफट बताओ, ये कितने यूनिट्स के लिए है? क्या ये भी 1000 यूनिट्स के लिए है? बताओ फटाफट, क्या ये भी 1000 यूनिट्स के लिए है? यस। तो अब कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, ये जो भी 8,000 यूनिट्स के एक्सपेंस हैं ये भी कितने यूनिट्स के लिए है? क्या ये भी 1000 यूनिट्स के लिए? फटाफट बताइए, क्या ये भी 1000 यूनिट्स के लिए? फटाफट बताइए। हाँ, तो कॉमन सेंस तो यही है ना, अगर आपने ओरिजिनल कॉस्ट 1000 यूनिट्स की ली है तो आप कंसाइनर के एक्सपेंस भी कितने यूनिट्स के ऐड करोगे? 1000 यूनिट्स के। आप कंसाइनी के एक्सपेंस भी कितने यूनिट्स के ऐड करोगे? 1000 यूनिट्स के, क्योंकि आपकी ओरिजिनल कॉस्ट कितने यूनिट्स की है? 1000 यूनिट्स की है। लेकिन नलायकों, यहां जरा सोचो, हमने ओरिजिनल कॉस्ट कितने यूनिट्स लिया है? क्या जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में था उतने यूनिट्स कंसीडर किए? बताओ फटाफट, जो क्लोजिंग स्टॉक में था क्या उतने यूनिट्स कंसीडर किए हमने? हाँ, तो बेटा जब ऐसा होगा ना तो कॉमन सेंस अप्लाई करना बहुत जरूरी होता है। मैं कोई
रूल बेस सिखा ही नहीं रहा हूं दोस्तों। जितना कॉमन सेंस को पकड़ लोगे उतनी आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, अदरवाइज रट्टा मारना पड़ेगा। और कितना रट्टा मारोगे भाई, सीए कर रहे हो, कितना रट्टा मारोगे मुझे बताओ। कंजाइनर के टोटल एक्सपेंस जो है, कंजाइनर के टोटल एक्सपेंस जो है, क्या वो 1000 यूनिट्स के हैं? हाँ, तो 1000 यूनिट्स के एक्सपेंस कितने थे? 30,000। तो बताइए 200 यूनिट्स के एक्सपेंस कितने होंगे? एक्स। बताइए 200 यूनिट्स के एक्सपेंस कितने होंगे? एक्स। इसे कहते हैं प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंजाइनर। इसे क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंजाइनर। क्या कहते हैं उसे बताओ मुझे फटाफट। इसे कहते हैं प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंजाइनर। इसे कहते हैं प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंजाइनर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि हमने यहां पे ओरिजिनल कॉस्ट में कितने यूनिट्स कंसीडर किए हैं? 200 यूनिट्स। तो वी कांट ऐड हियर 30,000। हम 30,000 यहां पे ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो 30,000 है ये तो 1000 यूनिट्स का एक्सपेंस है। तो क्या हमें प्रोपोर्शनेटली 200 यूनिट्स का एक्सपेंस फाइंड करना पड़ेगा क्या? बताओ, प्रोपोर्शनेटली 200 यूनिट्स का एक्सपेंस फाइंड करना पड़ेगा क्या? बताओ फटाफट। तो बताओ कितना आया फास्ट, कितना आ रहा है बताओ फटाफट। ये कितना आ रहा है बताओ फटाफट, कितना आया? ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइड बाय दिस कितना है? 6000। कितना आया था? 6000। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब ऐड करो वापस। क्या करोगे? ऐड करो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंजाइनी। प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंजाइनी। मुझे बताओ 1000 यूनिट्स के लिए कंजाइनी के एक्सपेंस कितने थे? 8000 थे। तो 200 के लिए कितना होगा? x। 200 के लिए कितना होगा? x। 200 के लिए कितना होगा बताओ, कितना आ रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है? 1600। 1600 दोनों का टोटल कर लो, दोनों का टोटल कर लो तो आपको समझ में आएगा। तीनों का टोटल करो तो आंसर वही का वही आ रहा है। चेक कर लो, क्या आंसर क्या 47,600 ही आ रहा है? चेक कर लीजिए क्या आंसर। किशोर, अभी पिछले 15 मिनट के अंदर जितने बच्चे गए हैं ना, तो उनके क्या करना कि उनका इन और आउट का टाइमिंग ले लेना, और मत करना उनको लॉगिन आईडी पासवर्ड असाइन बिल्कुल मत करना, ठीक है ना। जितने भी लेक्चर जितने बच्चे छोड़ के गए हैं ना, उनका लॉगिन आईडी पासवर्ड ले लेना और उसको असाइन करना ही मत करके। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आई क्या? आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। ये जो मेथड से मैंने आपको करवाया, ये जो मेथड से मैंने आपको कराया, इसे कहते हैं, नहीं पहले वाला इजी था, बिजी था, कुछ नहीं होता नलायक, इसमें कुछ भी नहीं है निखिल। सीए छोड़ना पड़ेगा अगर बोलेगा पहले वाला इजी है दूसरा वाला टफ है। क्या टफ है इसमें? इसमें क्या टफ है? दोनों मेथड से, दोनों मेथड पे हमारा इक्विवेलेंट कंट्रोल होना चाहिए। दोनों मेथड पे हमारा इक्विवेलेंट कंट्रोल होना चाहिए, इक्विवेलेंट कंट्रोल होना चाहिए दोनों मेथड पे। इसे प्रोपोर्शनेट मेथड कहते हैं। कौन सी मेथड कहते हैं? इसे प्रोपोर्शनेट मेथड कहते हैं। ये बड़ी दिक्कत है, ये बड़ी दिक्कत है, ये हमारे में ये बड़ी दिक्कत होती है। पहले वाला इजी था, सेकंड वाला टफ है। इसमें क्या टफ है बताओ मुझे, इसमें क्या टफ है बताओ मुझे फटाफट। आई होप यू गेट माय। दोनों मेथड कॉमन सेंस बेस्ड थी, दोनों मेथड कॉमन सेंस बेस्ड थी, और आपको एग्जाम में कौन सी मेथड कब अप्लाई करनी पड़े पता नहीं है, इसलिए दोनों मेथड पे आपका इक्विवेलेंट कंट्रोल होना चाहिए। सर मैं पूरे टाइम से क्लास में जूम पे हाँ जी, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ रुको, मैं एक बार जाके ना किशोर को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे के आता हूँ। हाँ जी, मैं देख के आया। ओके, बात समझ में आ गई। एग्जाम में तो आपका तो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न ही है बेटा, तो आपको तो बेटा सारे जो क्वेश्चंस आएंगे वो उसी तरह से आएंगे, तो आपके तो कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होने चाहिए बेटा। अगर आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो यू विल बी इन बिग ट्रबल, यू विल बी इन बिग ट्रबल बेटा, यू विल बी इन बिग ट्रबल, ठीक है ना। चलिए जी, तो ये समझ में आया। लिखो एग्जाम्पल, लिखो, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करवाता हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस आ जाए। मैं बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल सॉल्व करवाता हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाए फटाफट। वेदांशी, मैं सारी बातों पे डिस्कशन करूंगा, अभी कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते बेटा, अभी पढ़ाई पे ध्यान देते, मैं सब कुछ डिस्कशन करूंगा। सर फर्स्ट वाले मेथड का नाम क्या है? कॉमन सेंस मेथड। सेकंड वाले मेथड का भी नाम क्या है? कॉमन सेंस मेथड।
कोई मेथड का नाम नहीं है बेटा, कहीं भी बुक में कोई नाम नहीं लिखा है बेटा, ये तो मैंने बता दिया आपको कि ना, ये था मुस्कान कॉमन सेंस, नाम लिख दे कॉमन सेंस मेथड, क्या नाम लिख देगी, कॉमन सेंस मेथड, करेक्ट है, करेक्ट है, ओके जी। लिखिए जी, लिखिए, समीर कंसाइन गुड्स टू आमिर, समीर ने अमीर को गुड्स कंसाइन किया, समीर ने अमीर को गुड्स कंसाइन किया। एक मिनट, मेरा लैपटॉप कुछ बिगड़ा हुआ है, एक मिनट एक मिनट, जरा लैपटॉप वियर्डली बिहेव कर रहा है, तो जरा मुझे एक मिनट दो, आप लिखो, मैं लिखवा रहा हूँ। समीर कंसाइन गुड्स टू अमीर, समीर ने अमीर को गुड्स कंसाइन किया 10,000 यूनिट्स एट दी रेट ₹100 ईच, 10,000 यूनिट्स एट दी रेट ₹100 ईच। अच्छा, मुस्कान ने बोला सर आपने बताया था कि सेकंड मेथड का नाम प्रोपोर्शन मेथड है, इसलिए मैंने आपको पूछ लिया। दैट्स फाइन मुस्कान, दैट्स ओके, सेकंड मेथड का नाम मैंने ऐसे ही दे दिया था, करेक्ट। ऐसे फर्स्ट मेथड को नाम देना लिख दो टोटल मेथड, क्या नाम दे दोगे, टोटल मेथड, नाम देना तो दे दो टोटल मेथड। समीर कंसाइन गुड्स टू अमीर 10,000 यूनिट्स एट द रेट ₹100 ईच, 10,000 यूनिट्स एट द रेट ₹100 ईच, 10,000 यूनिट्स एट द रेट ₹100 ईच। लिखा आपने, फिर लिखो नेक्स्ट लाइन, समीर्स एक्सपेंस, समीर्स एक्सपेंस, नेक्स्ट लाइन पे लिखो समीर्स एक्सपेंस, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, हाँ तो होने दो ना, क्या दिक्कत है आपको, तो क्या दिक्कत क्या है, होने दो ना। इंश्योरेंस ₹50,000, लोडिंग चार्जेस, इंश्योरेंस ₹50,000, लोडिंग चार्जेस 1 लाख, लोडिंग चार्जेस 1 लाख, हाँ लोडिंग चार्जेस कितना है, मैंने क्या बोला था, कितने यूनिट्स कंसाइन किए, 10,000 यूनिट्स कंसाइन किए ऑफ ₹100 ईच, तो क्या टोटल 10 लाख हो गया, करेक्ट है। मैं समीर के एक्सपेंस लिखवा रहा हूँ, तो समीर के एक्सपेंस है इंश्योरेंस, पता मैंने इंश्योरेंस कितना लिखवाया था 50,000, ठीक है। फिर मैंने लोडिंग चार्जेस कितना लिखवाया 1 लाख, लोडिंग चार्जेस 1 लाख, फ्रेट, फ्रेट, फ्रेट ले लो आप अगेन 40,000, फ्रेट कितना हो जाएगा 40,000, ठीक है, फ्रेट 40,000। ये समीर के एक्सपेंस है। अमीर के एक्सपेंस लिख दो, किसके एक्सपेंस लिख दोगे, अमीर के एक्सपेंस लिख दो। अमीर के एक्सपेंस में आ जाएगा सबसे पहले गोडाउन रेंट, गोडाउन रेंट, वेयर हाउस रेंट, गोडाउन रेंट जो भी लिखना है लिख सकते हो, वेयर हाउस रेंट 5 लाख रुपीज़, फिर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल 40,000 रुपीज़, फिर सैलरी ऑफ स्टाफ 2 लाख रुपीज़, अनलोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस 75,000 रुपीज़, अनलोडिंग चार्जेस 75,000 रुपीज़, उसके बाद अनलोडिंग चार्जेस 75,000 रुपीज़, हाँ 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 हाँ, ऑक्ट्रॉय, 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 ऑक्ट्रॉय 25,000 रुपीज़, ऑक्ट्रॉय कितना हो जाएगा 25,000 रुपीज़। यहाँ पे इंश्योरेंस 60,000 कर दीजिए, इंश्योरेंस को 60,000 कर दो, 60,000 कर दो, ओके। आमिर सोल्ड 70,000 यूनिट सोल्ड आउट कर दिए, कितने यूनिट 7,000 यूनिट सोल्ड आउट कर दिए, बताओ कितने यूनिट्स कंसाइन हुए थे 10,000, उसमें 7,000 सोल्ड आउट हो गए, तो मुझे बताओ क्या 3,000 अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में है, यस। मुझे दोनों मेथड के साथ, दोनों मेथड से, टोटल मेथड से भी एंड प्रोपोर्शनेट मेथड से भी मुझे ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है, मुझे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है, मुझे क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है। क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या बताओ मुझे, कर सकते हो क्या बताओ मुझे, धनाधन, ये ले लो, फर्स्ट मेथड से जा रहा हूं,
बताओ कितने यूनिट्स, 10,000 इंटू 100, तो क्या टोटल मिला के 10 लैक्स हो जाएगा? बताइए फास्ट। उसमें क्या करोगे, उसमें क्या करोगे, क्या ऐड करोगे? किसका एक्सपेंस? कंसाइनर का एक्सपेंस। मुझे बताओ, क्या कंसाइनर्स के एक्सपेंस में कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत है? क्या कंसाइनर के एक्सपेंस में कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत है कि वो बाय डिफॉल्ट नॉन रिकरिंग नेचर के ही होंगे? क्या वो बाय डिफॉल्ट नॉन रिकरिंग? आई एम कंप्लीटली विजिबल बेटा, आई एम कंप्लीटली विजिबल, मेरे सामने मोबाइल चल रहा है, आई एम कंप्लीटली विजिबल। क्या हमें कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत है कि ये बाय डिफॉल्ट नॉन रिकरिंग नेचर के ही होंगे? ये बाय डिफॉल्ट नॉन रिकरिंग नेचर के ही होंगे, हमें कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है, हमें कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बताओ, क्या ये जितने भी एक्सपेंस हैं, क्या ये 10,000 यूनिट्स के ही होंगे? बताओ फास्ट। टोटल मिला के क्या 2 लाख के एक्सपेंस है, ये कितने यूनिट्स के होंगे? पहले ये भी दिमाग लगा लो, ये भी दिमाग लगा लो, क्या ये 2 लाख यूनिट, अरे 10,000 यूनिट्स के ही होंगे क्या? ओके, वेरी वेरी गुड दीपाली, दीपाली वेरी वेरी गुड। तो मुझे बताओ कंसाइनर के एक्सपेंस कितने लिखूं? क्या टोटल 2 लाख लिख दूं? अगर अगर आपने बिगिनिंग में 10,000 यूनिट्स की ओरिजिनल कॉस्ट ली है, तो कंसाइनी के एक्सपेंस भी कितने यूनिट्स के आएंगे? 1,000 यूनिट्स के ही आएंगे भाई, कॉमन सेंस वाली बात है। उसमें ऐड कर दो, उसमें ऐड कर दो कंसाइनीज एक्सपेंस, उसमें ऐड कर दो कंसाइनीज एक्सपेंस। बताओ कंसाइनी के कौन से एक्सपेंस लोगे? क्या गोडाउन रेंट कंसीडर करेंगे? पहले बताओ, गोडाउन रेंट कंसीडर करेंगे ना? क्योंकि ये तो रिकरिंग नेचर का है। क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल? ना, ये तो रिकरिंग नेचर का है। क्या सैलरी? ना 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 ना, ये भी रिकरिंग नेचर का है। लेकिन अनलोडिंग चार्जेस? यस 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 यस। क्या ऑक्ट्रॉय? यस 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 यस। तो क्या टोटल मिला के 1 लाख हुआ? तो ये 1 लाख कितने यूनिट्स का है? ये भी तो 10,000 यूनिट्स का ही है। तो क्या हम ये पूरा 1 लाख ऐड कर देंगे? यस सर, ये पूरा 1 लाख ऐड करेंगे। तो मुझे बताओ, क्या 1 लाख ऐड कर देंगे तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? क्या 13 लैक्स हो जाएगा? बताओ ये कितने यूनिट्स का, ये टोटल कॉस्ट बन गई ना आपकी, ये आपकी टोटल कॉस्ट बन गई। दिस इज द वे वी नीड टू फाइंड द टोटल कॉस्ट। क्या ये टोटल कॉस्ट आ गई क्या? यस, दिस इज योर टोटल कॉस्ट। बताओ ये कितने यूनिट्स की टोटल कॉस्ट है? कितने यूनिट्स की टोटल कॉस्ट है? मैं यहाँ पे एक इक्वेशन बना रहा हूँ, यूनिट्स टोटल कॉस्ट। क्या ये 10,000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट क्या 13 लाख रुपीज है? तो बताओ कितने यूनिट्स अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में है? क्या 3,000 यूनिट्स के अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में है? हाँ, तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी? एक्स। तो बताइए भाई, वैल्यूएशन ऑफ, वैल्यूएशन ऑफ, क्या मैं फॉर्मूला बेस्ड जाऊं कि कॉमन सेंस बेस्ड जाऊं? वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक। तो क्या हो जाएगा? क्या 13 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 3,000 डिवाइडेड बाय, क्या डिवाइडेड बाय क्या 10,000 होगा? तो बताइए कितना आंसर आया? आंसर क्या है फटाफट बताओ। 3,90,000। 3 लाख, वेरी वेरी गुड। सोफिया बोल रही है बोथ द मेथड्स डन, वंडरफुल दोस्तों, वंडरफुल। तो क्या 3,90,000 आंसर आ रहा है? हाँ, मुझे बताओ यही कंसाइनमेंट अकाउंट को प्रेजेंट करके भी बताओ। बताओ कंसाइनमेंट अकाउंट में कहाँ पे लिखोगे उसको, कहाँ पे लिखोगे उसको? पता फटाफट बताइए। क्या बाय क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक करके क्या उसको कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? बताइए फास्ट। इसकी जर्नल एंट्री भी बताओ, उसकी जर्नल एंट्री भी बताओ, इसकी जर्नल एंट्री भी बताओ। अब वो हद से, मतलब हद से बड़ा झंडू बाम होगा कि वो अप्रोच के बेस पे जाता है कि मुझे इसमें मॉडर्न अप्रोच बताइए, मुझे उसमें कोई ट्रेडिशनल अप्रोच बताओ। अरे भाई, ये अप्रोच 11th स्टैंडर्ड में स्टार्ट करने के लिए बात बराबर थी, 11th स्टैंडर्ड को स्टार्ट करने के लिए बात बराबर थी। उसके बाद तो कॉमन सेंस ही अप्लाई करो, यू जस्ट अप्लाई और कॉमन सेंस। 11th स्टैंडर्ड को पुश करने के लिए बात सब बराबर थी, उसके बाद तो आपको सिर्फ कॉमन सेंस अप्लाई करनी है बेटा। तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा? क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट होगा? क्या 3,90,000 से डेबिट होगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और जिसका दिमाग नहीं चल रहा है ना, वो देखें क्या कंसाइनमेंट अकाउंट को क्या ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है? अगर कंसाइनमेंट को क्रेडिट किया है तो डेबिट किसको हुआ? क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट किया। किसको डेबिट किया? क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट किया। सो सिंपल। अब इसमें मैं अप्रोच क्या बताऊं आपको, मुझे आप बताओ व्हाट अप्रोच आई कैन एक्सप्लेन यू। मैं तो कह रहा हूं बस कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, ओनली कॉमन सेंस। अब सेकंड मेथड से आ जाओ, प्रोपोर्शनेट मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड। बताओ प्रोपोर्शनेट मेथड में क्या करेंगे? क्या हमारे सेकंड मेथड से आ रहे हैं? क्या हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में क्या 3,000 यूनिट्स है? हाँ है। बताइए उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है?
क्या 100 रुपीज़ है? ऑफकोर्स है। तो बताओ उसकी कॉस्ट कितनी आएगी? क्या 3 लाख आएगी? अब जब ऐड करोगे तो क्या करोगे? क्या कंसाइनर के सारे एक्सपेंस ऐड करेंगे कि प्रोपोर्शनेट? जब एक्सपेंस ऐड करेंगे तो क्या प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ क्या कंसाइनर ऐड करेंगे? प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर ऐड करेंगे। प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनेट का मतलब ये होता है कि ये जितने भी कंसाइनर के एक्सपेंस थे, 2 लाख रुपीज के एक्सपेंस थे, मुझे बताओ क्या ये 10,000 यूनिट्स के हैं? ये तो 10,000 यूनिट्स के हैं। लेकिन लेकिन क्या अब हम पूरे 2 लाख रुपीज के एक्सपेंस ऐड कर देंगे? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने ओरिजिनली जब स्टार्ट किया है तो क्या ये 3,000 यूनिट से स्टार्ट किया है क्या? तो आपको एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। क्या 10,000 यूनिट्स के एक्सपेंस कितने थे? 2 लैक्स। तो 3,000 के कितने होंगे? एक्स। तो क्या मुझे बता सकते हो कितने आएंगे? क्या मुझे बता सकते हो कितने आएंगे फटाफट? कितने आ रहे हैं? 60,000। बच्चों ने आंसर दिया 60,000। तो ये प्रपोर्शनेट वर्ड का मीनिंग समझ में आया? ये प्रपोर्शनेट वर्ड का मीनिंग समझ में आया? ये प्रपोर्शनेट वर्ड का मीनिंग समझ में आया क्या? ऐड करोगे, वापस और ऐड करोगे। प्रपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, प्रपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी। तो बताइए मेरे दोस्तों, बताइए बताइए बताइए, कंसाइनी के एक्सपेंस कितने हैं? नॉन रिकरिंग नेचर के ही पकड़ना। क्या 1 लाख रुपीज के हैं? कितने यूनिट्स के हैं? ये 10,000 यूनिट्स के हैं। ऑफकोर्स ये 10,000 यूनिट्स के हैं। कितने यूनिट्स के हैं? 10,000 यूनिट्स के हैं। तो मुझे बताओ, अगर ये 10,000 यूनिट्स के हैं तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। 10,000 के लिए कितना? 1 लाख। तो 3,000 के लिए कितना? एक्स। तो बताइए फटाफट कितना आएगा? बताइए फटाफट कितना आएगा? क्या 30,000 आएगा? कितना आएगा? क्या 30,000 आएगा? हाँ। टोटल कितना हो जाएगा? क्या 3,90,000 हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? क्या 3,90,000 हो जाएगा? मुझे फर्स्ट वाला अच्छा लगता है, सेकंड वाला अच्छा नहीं लगता है। वो नलायक है, वो नंबर वन नलायक है, वो नंबर वन नलायक है, वो नंबर वन नलायक है। मुझे फर्स्ट वाली मेथड अच्छी लगती है, सेकंड वाली अच्छी नहीं लगती है, सेकंड वाली अच्छी लगती है, फर्स्ट वाली अच्छी नहीं लगती है, वो नंबर वन नलायक है। दोनों मेथड पे इक्विवेलेंट कंट्रोल होना जरूरी है। इक्विवेलेंट कंट्रोल होना जरूरी है। आ जाओ क्वेश्चन पे, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। सर थर्ड वाला अच्छा लगा। नलायक प्रशांत, नलायक प्रशांत, हाँ प्रशांत नलायक। थर्ड वाले पे क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 2 पे आ जाओ फटाफट। आपकी नोट्स आपको यूट्यूब पे जब भी लेक्चर अपलोड करूंगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा। नोट्स वहां पर भी मिलेगी, नोट्स वहां पर भी मिलेगी। करेक्ट है। हाँ अच्छा, बताओ मेरी एक्टिंग कैसे लगी? मैं अटक नहीं गया था, मैं एक्टिंग कर रहा था बेटा, मैं एक्टिंग कर रहा था बेटा। मैं कहाँ अटका था? मैं कहाँ अटक गया था? मैं एक्टिंग कर रहा था। हाँ बताओ एक्टिंग कैसे लगी? फटाफट बताइए। कुछ नहीं हुआ था, मैं देख ही रहा था। बच्चे बोल रहे अटक गए, बच्चे बोल रहे लटक गए, बच्चे बोल रहे झटक गए, बच्चे बोल रहे क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। सभी बच्चों को बेवकूफ़ बनाया। देखो एक्टिंग कैसे लगी बताओ फटाफट। सारे बच्चों को बेवकूफ़ बना दिया, सारे बच्चों को बेवकूफ़ बनाया बेटा, सारे बच्चों को बेवकूफ़ बनाया मैंने। मज़ा आ गई। देखो सभी बच्चों को बेवकूफ़ बनाने में मज़ा आ गई बेटा, बहुत मज़ा आई। चलिए जी। आ, चलो जी। आ, इलस्ट्रेशन 2 पे आ जाओ, इलस्ट्रेशन 2 पे आ जाओ।
जो मैंने नोट्स दिया था ना उसी के। इलस्ट्रेशन 2 पे आ जाओ फास्ट। हाँ जी, स्टार्ट। चलिए जी। इलस्ट्रेशन 2 हमारी नोट्स से, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकती है। इलस्ट्रेशन 2, ऑन 30th September 2016, Days Medical of Kolkata sends 500 cases of medicine costing rupees 1000 per case to Medicine Corner of Delhi on consignment basis। मुझे बताओ, कोलकाता से मेडिसिन कहाँ जा रही है? दिल्ली जा रही है। क्या दिल्ली कंसाइन हो रही है? और कितने यूनिट्स कंसाइन हो रहे हैं? 500 केसेस, 500 केसेस कंसाइन हो रहे हैं। और उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? क्या 1000 है? इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1000 है। 1000 है बेटा, मैं दोबारा अभी नहीं भेजता बेटा, टाइम जाएगा। तो मुझे बताओ टोटल कॉस्ट कितनी होगी? क्या 5 लाख रुपीज़ होगी? टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 5 लाख रुपीज़ होगी। कोई दिक्कत वाली बात? आप लोग अभी है ना, ये बार लेजर बनाओगे, ये बार लेजर बनाओगे, ये बार लेजर बनाओगे। लिख दो फटाफट, मेरे साथ साथ स्टार्ट करो। कंसाइनर की बुक्स में भी, और कंसाइनर का नाम क्या है? इन द बुक्स ऑफ, कंसाइनर का नाम है डेज मेडिकल। नाम क्या है कंसाइनर का? डेज मेडिकल, डेज मेडिकल, ये कंसाइनर है। बताओ कंसाइनर की बुक्स में, सर लाइट चली गई थी, नेट चला गया। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो तुम्हें अब एक्सेस भी नहीं मिलेगा। देखो ना, उन बच्चों को बिल्कुल डर नहीं लगता है कि हम भाग जाएंगे तो हमारा एक्सेस नहीं मिलेगा। दे आर सो, मतलब सो कॉन्फिडेंट ना, कि उनको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जब होगा तब उनको बड़ा पछतावा होगा कि हमने ये क्या कर दिया, हमने सर की बात नहीं मानी, बहुत गलत किया, बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। चलिए जी, तो क्या कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा? बताओ, हम कंसाइनर की बुक्स में क्या कंसाइनी अकाउंट भी बनाते थे? लेकिन कंसाइनी का नाम क्या है यहाँ पे? जरा देखो, ध्यान से देखो भाई, कंसाइनी का नाम क्या है? क्या कंसाइनी का नाम मेडिकल कॉर्नर है? क्या मेडिकल कॉर्नर है? कंसाइनी का नाम जरा चेक करो, क्या उसका नाम मेडिकल कॉर्नर है? देखिए बेटा फटाफट, कंसाइनी का नाम क्या मेडिकल कॉर्नर है? देखिए जी। हाँ जी, 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 हाँ जी। चलिए जी, आगे बढ़िए जी। ये लो, मैंने कंसाइनी के, उससे कंसाइनी का अकाउंट ही बना लिया। बताओ इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनी कौन सा अकाउंट बनाएंगे? इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनी का नाम क्या है? मेडिकल कॉर्नर। क्या क्या नाम रखते हैं नलायक। हाँ, मेडिकल कॉर्नर। तो इन दी बुक्स ऑफ मेडिकल कॉर्नर कौन सा अकाउंट बनेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा ना? बोलो हाँ, बोलो हाँ। कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा ना? बोलो हाँ, बोलो हाँ। हाँ, किसने बोला बनेगा? किसने बोला बनेगा? किसने बोला बनेगा? किसने तो बोला। हाँ, वेरी वेरी गुड। मुझे बताओ, मुझे बताओ, आपको पता है ऐसे बच्चे बड़े नसीब वाले को मिलते हैं बेटा, ऐसे बच्चे बड़े नसीब वाले को मिलते हैं। सबका आंसर टकाटक, सबका आंसर टकाटक। मैं तो भाई क्या कहूँ, मैं तो क्या कहूँ। हाँ जी, तो बताओ कंसाइनी की बुक्स में क्या कंसाइनर अकाउंट बनाएंगे? यस, कंसाइनर का नाम क्या है? डेज मेडिकल, उसका नाम है डेज मेडिकल, डेज मेडिकल अकाउंट, ये कंसाइनर है। अब जैसा नाम है वैसा, हम क्या कर सकते हैं भाई, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं भाई, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं भाई, हम क्या कर सकते हैं? ये लो,
ये लो भाई, ये लो आपके सामने अकाउंट्स हाजिर है, करेक्ट है। प्रेजेंटेशन विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं सिर्फ क्वेश्चन ऑलवेज एक्सप्लेन करूंगा, कहाँ कहाँ पोस्टिंग जा रही है ये बता दूंगा, बट अल्टीमेट प्रेजेंटेशन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। सर क्वेश्चन तो आपने भेजे थे, हाँ मैंने भेज के रखे थे ना क्वेश्चन, तो मैंने तो भेज के रखे थे क्वेश्चन को। बाबुल, ओ बाबुल, बाबुल तू लड़का है कि लड़की है? यूर बॉय और गर्ल? बाबुल, बाबुल तू बॉय की गर्ल? अच्छा बाबुल बोल रहा है कि मैं गर्ल हूँ, ओके। बाबुल तू कैसी है? ओके। अच्छा बॉय ऑब्वियसली, मेहरीन बोल रही है बॉय ऑब्वियसली लेकिन बाबुल तो लड़की निकली। हाँ बाबुल तो लड़की निकली बेटा। अब बताओ, चलिए जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सी डेट पे गुड्स कंसाइन हुए थे? डेट इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट है। कौन सी डेट पे गुड्स कंसाइन हुए थे? 2018 सितंबर 30th सितंबर। चलिए जी, चलिए जी, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। प्रेजेंटेशन विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट माइन, करेक्ट है। कितनी वैल्यू के गुड्स कंसाइन हुए? 5 lakhs। क्या इसकी एंट्री कंसाइनी पास करेगा? क्या इसकी एंट्री कंसाइनी पास करेगा? हाँ अमित बोल रहा है कॉमन सेंस। बाबुल लड़का ही हो सकता है, लड़की हो ही नहीं सकता है। सर अप्लाई कॉमन सेंस। ओके बाबुल तू बॉय है क्या? ओके चलिए जी आगे बढ़ो, आगे क्या लिखा है? अच्छा एक बात पूछूं, एक बात पूछूं, एक बात पूछूं क्या? एक बात पूछूं क्या? ध्यान से आंसर करो क्या? ध्यान से एक बात पूछता हूं, ध्यान से मुझे बताओ, कंसाइनर कंसाइनी के कौन से एक्सपेंस की एंट्री पास करेगा, रिकरिंग या नॉन रिकरिंग? कंसाइनर कंसाइनी के कौन से एक्सपेंस की एंट्री पास करेगा, रिकरिंग या नॉन रिकरिंग? कंसाइनर कंसाइनी के कौन से एक्सपेंस की एंट्री पास करेगा, रिकरिंग या नॉन रिकरिंग? वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। देखो किसी ने बोला रिकरिंग, किसी ने बोला नॉन रिकरिंग, किसी ने बोला बोथ, किसी ने बोला दोनों। ओ नलायको सुनो, ओ नलायको सुनो, कंसाइनी के रिकरिंग नॉन रिकरिंग नेचर के एक्सपेंस का बाइफर्केशन सिर्फ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में करना है, बाकी एंट्री पास करने के लिए नहीं करना है। वो नलायक को ध्यान से सुने, वो नलायक को ध्यान से सुने। रिकरिंग नॉन रिकरिंग का बाइफर्केशन सिर्फ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में होगा, अदरवाइज कहीं पे भी नहीं होगा। ओहो कहीं पे भी नहीं होगा, ओहो समझ गए क्या नलायको? नॉन रिकरिंग, बच्चे बोले थे नॉन रिकरिंग, कोई बोल रहा था रिकरिंग। नलायको लिख लो कहीं पे, जब हम एक्सपेंस की एंट्री पास करेंगे तब ये मत सोचना ये रिकरिंग वाला है, ये एंट्री पास नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, करेक्ट है। तो दोनों के एक्सपेंस पास होंगे। चलिए बढ़ो आगे, आगे क्या लिखा है? डे मेडिकल incurred the following expenses: packing expenses ₹20 per case paid in cash, insurance premium 2000 paid by check, freight 10,000 paid in cash, forwarding agents expenses 1000, ड्यू का मतलब होता है अभी भी पे करना बाकी है, ड्यू का मतलब होता है अभी भी पे करना बाकी है। तो मुझे बताओ कैश वाले एक्सपेंस एक साथ लिख दो, पहले कैश वाले एक्सपेंस एक साथ लिखो, कंसाइनर के एक्सपेंस हैं तो पहले लिखोगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बताओ कैश वाले कौन से एक्सपेंस हैं, पहले वो लिखोगे सिर्फ कैश वाले। तो कैश वाले एक्सपेंस मुझे दिख रहे हैं, एक तो पैकिंग एक्सपेंस, तो बताओ पैकिंग एक्सपेंस 20 रुपीज पर केस है, तो 500 इंटू 20 कर दो फटाफट, 500 इंटू 20 करिए कितना आ रहा है, 10,000 आ रहा है। तो क्या पैकिंग एक्सपेंस आएगा? हाँ आएगा, कितना आएगा? 10,000। उसके बाद कैश वाला कौन सा है? फ्रेट कैश में दिया हुआ है, फ्रेट भी किस में दिया है? कैश में दिया हुआ है, तो फ्रेट ले लो, कितना है? 10,000 है, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 20,000। टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 20,000। टोटल मिला के 20,000 हो जाएगा। चेक के थ्रू भी पे किया है, तो बताओ जब चेक के थ्रू पे किया होगा तो क्या कैश वर्ड आएगा कि बैंक वर्ड आएगा? जब चेक के थ्रू पे किया होगा
तो कैश वर्ड आएगा कि बैंक वर्ड आएगा? तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बताइए फास्ट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बताओ चेक के थ्रू कौन सा पे किया? इंश्योरेंस प्रीमियम 2000 रुपीज़, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखो, हाँ डैश करके लिख दो इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम डैश करके लिखोगे इंश्योरेंस प्रीमियम, करेक्ट है। इंश्योरेंस प्रीमियम पैकिंग का 20,000 है क्या? नहीं, 20 रुपया पर पैकिंग है ना बेटा, और 500 केस थे तो 10,000 ही आएगा बेटा, 20,000 कहाँ से आएगा बेटा, बराबर ही है। और दूसरा है ना फॉरवर्डिंग एजेंट एक्सपेंस ड्यू है, ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग होता है। अभी है ना, मैं अभी इस पर दिमाग नहीं लगाता हूँ, जैसे भी अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ ना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे डिटेल में समझाऊंगा कि इसकी एंट्री कैसे पास करते हैं। मैं अभी दिमाग नहीं लगाता हूँ इस पर, मैं आपको एंट्री बता देता हूँ, लेकिन आई एम नो गोइंग टू स्पेंड माई टाइम, क्योंकि मैं जब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, वहाँ डिटेल में सिखाने वाला हूँ कि इसकी एंट्री कैसे पास करते, इसकी एंट्री कैसे पास करते। इसकी जनरल एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस ड्यू, टू एक्सपेंसेस ड्यू, टू एक्सपेंसेस ड्यू। मैंने कह दिया इस पे डिस्कशन मैं बहुत डिटेल में करूंगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, इसीलिए क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 2 सॉल्व कर रहा हूं बेटा, इसीलिए इस पे डिस्कशन अभी नहीं करता हूं। एक्सपेंसेस ड्यू, और कितना एक्सपेंसेस ड्यू है? 1000, जिसका पेमेंट नहीं हुआ, जिसका पेमेंट नहीं हुआ। हाँ, आगे क्या लिखा हुआ है? ऑन 31 December 2016 मेडिसिन कॉर्नर फॉरवर्ड एन अकाउंट सेल्स टू डेज मेडिकल शोइंग दैट 200। अच्छा मुझे बताओ 31 December 2016 को क्या कंसाइनर को अकाउंट सेल्स भिजवा रहा है? तो अकाउंट सेल्स भेजने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्या पूरे सेल्स का हिसाब देना होता है? ये आईसीआई के मॉड्यूल में है ही नहीं, नलायक है ये प्रशांत, नलायक है प्रशांत, महानलायक है नलायक। ये मेरी नोट से है, ये क्वेश्चन मैंने मेरी नोट से दिया हुआ है, ये आईसीआई के मॉड्यूल से है ही नहीं, आईसीएआई के मॉड्यूल से है ही नहीं, ये क्वेश्चन मैंने मेरी नोट से दिया हुआ है, मेरी नोट से दिया हुआ है। कितना गनचक्कर इंसान है। हाँ मुझे बताओ नोट्स मिलेंगे क्या? मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है ग्रुप पे बेटा, ग्रुप पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, और मैं यूट्यूब पे जब ये लेक्चर अपलोड करूंगा तो डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएंगे आपको, डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएंगे। हाँ हाँ जी, तो मुझे बताइए क्या अकाउंट सेल्स कौन किसको भिजवाता है? क्या कंसाइनर को भेजता है? हाँ, और उसमें सारी डिटेल्स होती है। बताओ 200 केसेस हैव बीन सोल्ड फॉर 1250 पर केस, while 250 cases were sold for 1200 per case and 50 cases remained unsold, 50 cases remained unsold। देखो मजे की बात, मजे की बात। चलिए जी पहले सेल्स का हिसाब कर लेते हैं। वर्किंग नोट बनाओ, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट बनाइए फटाफट, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर कैलकुलेशन ऑफ सेल्स, जल्दी से कैलकुलेशन ऑफ सेल्स। मुझे बताओ कितने यूनिट्स कितने में सोल्ड आउट किए, कितने यूनिट्स कितने में सोल्ड आउट किए? क्या 200 केसेस सोल्ड आउट हुए? क्या 1250 पर केस? 1250, तो बताइए 200 इंटू 1250 कितना होगा? क्या 2,50,000 हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2,50,000। 250 केसेस कितने में सोल्ड आउट किए? 250 केसेस 1200, 250 केसेस हैज बीन सोल्ड इन टी इंटू 1200, तो बताओ ये कितना होगा? क्या 3 lakhs होगा? तो यू जस्ट टेल मी टोटल सेल्स कितने का हुआ? क्या टोटल सेल्स क्या 5,50,000 का हुआ? अब कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ क्या टोटल मिला के कितने केसेस कंसाइन हुए थे? 500, और उसमें से क्या 450 केस क्या सोल्ड आउट हो गए? तो क्या अभी भी 50 केस क्या अनसोल्ड होंगे? तो क्या एंड में क्या करेंगे? क्या उसकी वैल्यूएशन करेंगे? 500 में से 450 केसेस सोल्ड आउट हो गए, तो क्या बाकी के 50 केस जो बच गए हैं क्या एंड में उसकी वैल्यूएशन करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ फास्ट। उसकी वैल्यूएशन करेंगे बेटा, एंड में उसकी वैल्यूएशन करेंगे। तो पहले तो ये सेल्स की एंट्री पास करो। सेल्स की एंट्री कंसाइनी क्या पास करेगा? क्या कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू कंसाइनर से रिसीव, अरे कंसाइनर को पेएबल है? हाँ पेएबल है,
तो कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट के पॉइंट ऑफ व्यू कंसाइनर को क्या है, पेएबल है, पेएबल है, किसी भी पर्सनल अकाउंट को पेएबल है तो पर्सनल अकाउंट क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। और पैसा आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो जर्नल एंट्री क्या आएगी, सोचना पड़ेगा जर्नल एंट्री के बारे में। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू डेज मेडिकल अकाउंट क्रेडिट, तो लिखोगे यहां पे बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, कितना लिख दोगे 5,50,000 और यहां पे लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1। कोई भी बच्चा अगर ये कहेगा ना सर ये एंट्री समझ में नहीं आ रही है, डांट खाएगा, वो डांट खाएगा, वो डांट खाएगा, वो डांट खाएगा नलायक को, वो डांट खाएगा नलायक को। ऑफ कोर्स यस, क्या कंसर्न उसकी एंट्री पास करेगा, ऑफ कोर्स यस। 2016 दिसंबर 31, 2016 दिसंबर 31, मुझे बताओ दिसंबर 31 तो क्या होगा, कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, तो बताइए कितने का सेल्स होगा 5,50,000 और यहाँ पे लिख दो वर्किंग नोट नंबर, ये वैल्यूज कहाँ से आई, तो वर्किंग नोट नंबर 1 को देख लेना। क्या कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट भी करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट भी, जर्नल एंट्रीज बोलना बहुत ज़रूरी है और ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा बेटा कि आप ये कहो कि हम पहले जर्नल एंट्री पास करेंगे फिर लेजर पोस्टिंग करेंगे। क्वेश्चन लेजर का है तो आप जर्नल एंट्री कैसे पास कर सकते हो ना दोस्तों, कैसे पास कर सकते हो, कैसे पास कर सकते हो। रियल मी बेटा सीए जैसा कोर्स कर रहा है, वो भी पूरा फ्री में है, तो क्या घर पे एक वाईफाई नहीं डलवा सकता है बेटा, कि अभी भी डेटा पैक पे देखना ज़रूरी है। समझो यार, सीए की वैल्यू क्यों ख़त्म कर रहे हो यार, सीए की वैल्यू को ख़त्म क्यों कर रहे हो। रियल मी दोस्तों पूरा मतलब मान लो कि पूरा सीए फाउंडेशन फ्री में है, तो क्या एक 400-500 रुपये का महीने का खर्चा नहीं हो पाएगा रियल मी बेटा। हाँ दिसंबर 31 यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय मेडिकल कॉर्नर अकाउंट। आप लोग को जर्नल एंट्री दिल में बोलना बहुत ज़रूरी है, जर्नल एंट्री को दिल में बोलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1, तो क्या वर्किंग नोट नंबर 1 से क्या इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, कितनी है 5,50,000, बताइए फटाफट, कोई दिक्कत। देख अभी चेक कर लो क्या लिखा है उसने, मेडिकल कॉर्नर पेड दी फॉलोइंग एक्सपेंसेस, कार्टेज 2,000, अनलोडिंग 1,000, 2,000 एज गोडाउन रेंट, अकाउंट सेल्स accompanying अकाउंट पे चेक ऑफ रुपीज 4 लाख। चलो वो बाद में देखते हैं, वो 4 लाख बाद में करते हैं, पहले बताओ एक्सपेंस की एंट्री कंसाइनर पास करेगा, ऑफ कोर्स करेगा, ऑफ कोर्स करेगा, एक्सपेंस की एंट्री कंसाइनर पास करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। ये यहाँ पे 16 है तो 31 दिसंबर 31 क्या ये जो एक्सपेंस है क्या कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू कंसाइनी को पेएबल है, तो टू मेडिकल कॉर्नर, टू मेडिकल कॉर्नर, तो मुझे बताओ कौन से एक्सपेंस आएंगे, क्या कार्टेज आएगा, बताओ कार्टेज कितना है 2,000 है, फिर अनलोडिंग चार्जेस है, हाँ है, अनलोडिंग चार्जेस कितना है, क्या 1,000 है, हाँ है, उसके बाद क्या गोडाउन रेंट है, हाँ है, बताओ गोडाउन रेंट कितना है, क्या गोडाउन रेंट 2,000 रुपीज़ है, ऑफ कोर्स है, गोडाउन रेंट कितना है, क्या 2,000 रुपीज़ है, हाँ है। मुझे बताओ कमीशन की बात बाद में करते हैं, कमीशन की बात बाद में करते हैं, पहले बताओ क्या इतने एक्सपेंस थे हमारे पास, ये समझ में आ गए, इतने एक्सपेंस थे ये समझ में आ गया। अंडर द एग्रीमेंट मेडिकल कॉर्नर वॉज टू रिसीव 5% कमीशन ऑन सेल्स, अंडर द एग्रीमेंट मेडिकल कॉर्नर को 5% सेल्स का मिलेगा, 5% किसका मिलेगा, सेल्स का मिलेगा। तो बताओ चलो पहले इसकी सेकंड इफेक्ट दे दो, इसकी सेकंड इफेक्ट दे दो, इसकी सेकंड इफेक्ट कहाँ पर आएगी, एक्सपेंस की सेकंड इफेक्ट कहाँ पर आएगी बताओ बताओ। चलो कमीशन की भी एंट्री साथ में पास कर लेते हैं ना, कमीशन की भी एंट्री साथ में पास कर लेते हैं, तो टोटल सेल्स कितने का हुआ है 5,50,000 इंटू 5%, क्या 27,500 होगा, तो इसको भी यहीं पे लिख दो ना,
कमीशन करके साथ में ही कर लेते ना, ताकि डबल डबल करना ना पड़े। कमीशन की एंट्री साथ में ही कर लो। और कमीशन कितना आएगा, 5,50,000 मल्टीप्लाई बाय 5%। तो बताओ ये कितना होगा, क्या 27,500 होगा? बताइए फास्ट, क्या ये 27,500 होगा? बताइए फास्ट। हाँ, अब ये जितने भी एक्सपेंस हैं क्या ये कंसाइनी को पेएबल है? ऑफ कोर्स यस। तो 2016 दिसंबर 31 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, यहाँ पे बाइफर्केशन लिखने की जरूरत नहीं है। एक टोटल कितना था, जरा टोटल देख लो उसका, टोटली एक्सपेंस कितना आया था, जरा टोटल चेक कर लो। 2000 प्लस 1000 प्लस 2000 प्लस 27,500, तो क्या 32,500 आया था टोटल मिला के? ये टोटल लिख दो यहाँ पे। यहाँ पे कोई भी बाइफर्केशन लिखने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू राइट बाइफर्केशन, नो नीड टू राइट बाइफर्केशन। आई होप यू गेट माई पॉइंट वेरी क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कमीशन भी हो गया, सब कुछ हो गया। नहीं, कंसाइनी की बुक्स में तो एंट्री आएगी ना, एक्सपेंस की एंट्री कंसाइनी की बुक्स में आएगी ना। तो बताओ कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू क्या कंसाइनर से रिसीवेबल है? हाँ है। तो 2016 दिसंबर 31 क्या लिखेंगे, टू कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। तो मुझे बताइए कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक क्या क्या एक्सपेंस आएंगे? यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, कार्टेज क्या लिखना पड़ेगा, कार्टेज 2000। यहाँ पे क्या लिखोगे, कार्टेज के बाद अनलोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस कितना है 1000। गोडाउन रेंट भी दिया हुआ है, गोडाउन रेंट कितना दिया हुआ है 2000। अच्छा, कमीशन की एंट्री क्या पास करेगा कंसाइनी, कमीशन की एंट्री क्या पास करेगा कंसाइनी, क्या कमीशन भी क्या कंसाइनर से रिसीवेबल है? तो कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कमीशन, टू कमीशन, और कमीशन कितना है 27,500। इसका कैलकुलेशन बताने की जरूरत नहीं है, बताना है तो बता दो, 5,50,000 एक बार ऊपर बता दिया ना, तो वापस बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 5%। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। मैंने कंसाइनी की बुक से भी एंट्री पास कर ली। अब मुझे बताओ क्या रह गया, क्या रह गया, रह गया, चेक कर लो क्या रह गया। हाँ जी, क्या रह गया बताओ मुझे फटाफट। हाँ, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक। सर कैश क्यों, प्रशांत बोल रहा है कैश कहाँ पे बेटा, कहाँ पे बेटा, प्रशांत बेटा कहाँ पर? अभी वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक कर लो, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक करो, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक कर दो, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक कर लो फटाफट। कंसाइनर अकाउंट में कैश क्यों, प्रशांत बेटा कौन से एंट्री की बात कर रहे हैं बताना। ये हाँ ये वाली बेटा, प्रशांत वाली, ये वाली बेटा, बेटा कॉमन सेंस है यार, अभी ये एंट्री कैसे सिखाऊं बेटा मैं? प्रशांत ये वाली बेटा मुझे बता फटाफट, प्रशांत, प्रशांत खन्ना, प्रशांत खन्ना, प्रशांत खन्ना जल्दी बोल फटाफट, ये वाली एंट्री है प्रशांत खन्ना। 5,000 कहाँ पर है, 5,000 कहाँ पर है, 5,000 वाली कहाँ, इसमें 5,000 तो मुझे दिख ही नहीं रहा है कहाँ पर बेटा, कहीं पर भी नहीं दिख रहा है प्रशांत खन्ना, तू मुझे पागल बना देगा बेटा। यहाँ कहाँ 5,000 तेरे को दिख रहा है बता मुझे, किधर है 5,000 कहाँ पर है, मुझे तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। ये मेडिकल कॉर्नर है ना, ये कैश कहाँ पर है, मैंने कहाँ पे कैश लिखा हुआ है प्रशांत खन्ना? चलो टाइम पास हो रहा है बेटा। मेडिकल कॉर्नर के एक्सपेंस की बात कर रहा है भाई, मेडिकल कॉर्नर वाला एक्सपेंस अगर करेगा तो उसके पॉकेट से पैसा जाएगा ना भाई, और वो कंसाइनर से रिसीवेबल है, तो कैश ऑब्लिक बैंक लिखना ही पड़ेगा मुझे, यहाँ पर मुझे कैश ऑब्लिक बैंक लिखना ही पड़ेगा प्रशांत भाई। चलिए जी, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक लिखोगे वर्किंग नोट नंबर 2। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक। मुझे बताओ सबसे पहले कौन सी मेथड लेना चाहोगे, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली, कौन सी मेथड? चलो फर्स्ट वाली लेते हैं, चलो फर्स्ट वाली लेते हैं।
5,500 केसेस एट द रेट ₹1,000 ईच, तो बताओ ओरिजिनल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5 लाख हो जाएगी। फास्ट, इसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। क्या कंसाइनर के सारे एक्सपेंस ऐड करेंगे? हाँ भाई हाँ, कॉमन सेंस। क्या कंसाइनर के सारे एक्सपेंस ऐड कर देंगे? ऑफ कोर्स यस। तो बताओ कंसाइनर के एक्सपेंस में क्या क्या आएगा? क्या 10,000 का पैकिंग, 10,000 का पैकिंग आएगा? ऑफ कोर्स यस, पैकिंग आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10,000। उस कंसाइनर के तो बाय डिफॉल्ट जितने भी एक्सपेंस है वो सारे नॉन रिकरिंग नेचर के ही होंगे, तो 10,000 का एक्सपेंस आएगा। क्या फ्रेट भी आएगा? ऑफ कोर्स यस। कितना आएगा? 10,000। क्या इंश्योरेंस भी आएगा? ऑफ कोर्स यस। कितना आएगा? 2,000। क्या फॉरवर्डिंग एजेंट एक्सपेंस भी आएगा? ऑफ कोर्स यस। वो कैश में पे किया नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये आएगा 1,000 रुपीज़। तो बताओ टोटल मिला के कितना हो गया? जल्दी बताओ टोटल कितना हो गया? क्या 23,000 हो गया? ऑफ कोर्स यस। इसमें ऐड कर दो कंसाइनी के एक्सपेंस, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, कंसाइनी के कौन से एक्सपेंस ऐड करोगे? कंसाइनी के कौन से एक्सपेंस ऐड करोगे, रिकरिंग या नॉन रिकरिंग? यही बात ध्यान रखनी है। कंसाइनी के कौन से एक्सपेंस ऐड करेंगे? सिर्फ नॉन रिकरिंग वाले। तो बताओ नॉन रिकरिंग वाले एक्सपेंस में क्या आएगा? दो ही आएगा, कार्टेज। कार्टेज मतलब फ्रेट। कार्टेज, बताओ कार्टेज कितना है? 2,000 है। अनलोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस हाँ कितना है? 1,000 है। भाई गोडाउन रेंट मत लिखना, गोडाउन रेंट मत लिखना, गोडाउन रेंट मत लिखना। तो बताओ टोटल कितना हो गया? ये 3,000। हाँ बताओ टोटल कितना आ रहा है फास्ट? 5,26,000, 5,26,000, 5,26,000। क्या ये टोटल कॉस्ट बन गई क्या? दिस विल बी योर, दिस विल बी योर टोटल कॉस्ट। बताओ ये कितने यूनिट्स की टोटल कॉस्ट है? ये कितने यूनिट्स की टोटल कॉस्ट है? फटाफट बताइए, ये कितने यूनिट्स की टोटल कॉस्ट है? ये है यहां पे लिख दो यूनिट्स टोटल कॉस्ट। क्या ये 500 यूनिट्स की क्या टोटल कॉस्ट क्या 5,26,000 है? और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स है? क्या 50 यूनिट्स है? तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? एक्स। देयरफॉर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक इज इक्वल टू बताओ क्या होगा? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक इज इक्वल टू क्या 5,26,000 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 500 डिवाइड बाय 500। कितना आ रहा है बताओ फास्ट? कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 5,26,000, 5,26,000 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 50। क्या 52,600 आ रहा है क्या? चेक करो। क्या 52,600 आ रहा है क्या? चेक करो। यस 52,600। अच्छा बताओ क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर लिखोगे? क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर लिखेंगे? क्या क्लोजिंग स्टॉक हम क्या कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रिएट कर देंगे? यस, बाय क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक। और यहां पे लिख दोगे वर्किंग नोट नंबर 2। क्या लिख दोगे? वर्किंग नोट नंबर 2। और ये कितना आ गया? 52,600, 52,600, 52,600। कोई दिक्कत वाली बात है? चेक कर लो प्रॉफिट कितना आ रहा है, लॉस कितना आ रहा है, चेक कर लीजिए। प्रॉफिट लॉस देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। प्रॉफिट लॉस देख लो। और यहाँ पे लिख दो टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना आ रहा है? 4 लैक्स पे आ रहा हूँ, 4 लैक्स पे आ रहा हूँ, वैष्णवी आ रहा हूँ। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, हैव पेशेंस। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट दिव्या, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, हैव पेशेंस बेटा, हैव पेशेंस। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। कितना आया प्रॉफिट? 47,100, 47,100, 47,100 करेक्ट है। अब मुझे बताओ फाइनल सेटलमेंट आ गया ना? फाइनल सेटलमेंट आ गया, जरा चेक कर लो थ्रू फाइनल सेटलमेंट, जरा चेक करिए थ्रू फाइनल सेटलमेंट। कंसाइनर की बुक्स में कंसाइनी का बैलेंस कितना दिख रहा है? 5,50,000 माइनस 32,500, तो क्या 5,17,500 का, ध्यान से जरा सब लोग अभी लिखना बंद करेंगे 2 मिनट। क्या 5,17,500 का क्या डेबिट बैलेंस है?
फटाफट बताओ। एक 2 मिनट लिखना बंद करोगे, एक 2 मिनट लिखना बंद करोगे। अरे MECC शिवानी भाई प्लीज ये डायरेक्ट प्रॉफिट इनडायरेक्ट प्रॉफिट छोड़ो, ये से ना ये सब छोड़ो, बहुत ज्यादा टेक्निकल मत बनो, अपने आप को भी कॉम्प्लिकेट मत करो, छोड़ दो ये सब मत सोचो बेटा। ये डायरेक्ट प्रॉफिट है, ये इनडायरेक्ट प्रॉफिट है, क्या इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हो अपने आप को बेटा। अब इतना समझो ये प्रॉफिट है, करेक्ट है शिवानी, श्रावणी इतना समझ ले कि ये प्रॉफिट है, ठीक है बेटा, ये प्रॉफिट है। क्योंकि अब मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने जाऊंगा, अब तक आपका बेस बना नहीं है, ऐसे ही पागल हो जाओगे, ऐसे ही पागल हो जाओगे। तो उससे अच्छा बेटर ये है कि जितना समझा रहा हूं उतना समझो। अब जो 11th 12th वाली बातें थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। बताओ क्या कंसाइनर की बुक्स में कंसाइनी का 5,17,500 का डेबिट बैलेंस है कि नहीं है, फटाफट बताओ। डेबिट बैलेंस है कि नहीं, फटाफट बताओ, यस और नो। डेबिट बैलेंस है कि नहीं, और डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, रिसीवेबल। इसका मतलब क्या कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू कंसाइनी से क्या 5,17,500 रिसीवेबल है, हाँ रिसीवेबल है, करेक्ट है। तो अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी चेक कर लो एक बार, चेक कर लो एक बार कितना बैलेंस आ रहा है, चेक कर लो एक बार। 5,50,000 माइनस 5,000 माइनस 27,500, क्या 5,17,500 का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, क्या 5,17,500 का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। और किसी भी पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होना इसका मतलब क्या होता है, किसी भी पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होना इसका मतलब क्या होता है, पेएबल। तो क्या कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू क्या कंसाइनर को पेएबल है, क्या कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू क्या कंसाइनर को पेएबल है, बताओ फास्ट। क्या कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू कंसाइनर को पेएबल है। उसमें से उसने जब अकाउंट सेल्स भेजा ना तो सिर्फ हाँ टोटल मिला के 5,17,500 पेएबल था, लेकिन उसने सिर्फ 4 लाख का चेक दिया। कितने का चेक दिया, 4 लाख का चेक दिया। कितने का चेक दिया, सिर्फ 4 लाख का चेक दिया, बाकी का नहीं दिया, बाकी का नहीं। अब ये मत दिमाग में क्वेश्चन आना सर उसने क्यों नहीं दिया, अब उसका क्या होगा, उसका क्या करेगा वो कंसाइनी, क्या कंसाइनर कंसाइनी पे केस करेगा कि नहीं करेगा, वो पुलिस कंप्लेंट करेगा। ये फालतू वाले क्वेश्चन मत लाना, इसमें फालतू वाली बातें मत लाना। नहीं दिया तो नहीं दिया भाई, नहीं दिया तो नहीं दिया भाई, बात समझ में आई क्या। तो मुझे बताओ तो अभी भी कितना देना बाकी होगा, 1,17,500। हम तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन फॉलो करेंगे ना, कि क्वेश्चन के साथ झगड़ा करेंगे। वी विल फॉलो द इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन, वी नो गोइंग टू फाइट विद क्वेश्चन। हम क्वेश्चन के साथ फाइट नहीं करने वाले हैं, आप बात समझे मेरी बात। तो मुझे बताओ कंसाइनी 4 लाख का चेक दे रहा है ना, उससे 4 लाख का चेक दिया, देना था 5,17,500, आई अग्रीड, लेकिन उसने दिया कितना 4 लाख। तो एंट्री किससे पास करोगे, 5,17,500 से पास करोगे कि 4 लाख से पास करोगे, एंट्री किससे पास करोगे, 5,17,500 से पास करोगे कि 4 लाख से पास करोगे, 4 लाख से पास करेंगे। तो बताओ एंट्री क्या आएगी, कंसाइनी की बुक से बताओ, कंसाइनी की बुक से बताओ एंट्री क्या आएगी फास्ट। कंसाइनी की बुक्स में एंट्री क्या आएगी, हाँ किसके पास पैसा जा रहा है, कंसाइनर के पास, तो डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या यहां पे टू बैंक लिख सकता हूं, कितना लिखूंगा, कितना लिखूंगा, क्या 4 लाख रुपीज लिखूंगा, यहां पे कितना लिखूंगा 4 लाख रुपीज लिखूंगा। लेकिन अभी भी देखना अकाउंट राइट ऑफ नहीं होगा, कुछ बैलेंस दिखाई देगा, अभी भी अकाउंट राइट ऑफ नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ बैलेंस दिखाई देगा। तो बताओ कितना बैलेंस दिखाई दे रहा है, चेक करो कितना बैलेंस दिखाई दे रहा है। क्या 31 दिसंबर को क्या टू बैलेंस कैरीड डाउन, क्या 1,17,000 क्या 500 अभी भी दिखाई दे रहा है, क्या 1,17,500 क्या अभी भी दिखाई दे रहा है, बताओ मुझे फास्ट। क्या 1,17,500 क्या अभी भी दिखाई दे रहा है, मुझे बताओ फास्ट, मुझे बताइए फटाफट। और ये कौन सा बैलेंस है पहले बताओ सोच के, ये कौन सा बैलेंस है, एकदम डिटेल में समझाया ये सारी बातें। ये कौन सा बैलेंस है, क्या क्रेडिट बैलेंस है कि नहीं है। तो अभी भी ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू क्या कंसाइनर को अभी भी क्या 1,17,500 पेएबल है, क्या अभी भी 1,17,500 पेएबल है, बताओ फास्ट। क्या अभी 1,17,500 पेएबल है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, इंफॉर्मेशन दे रहा है। कंसाइनर के पास 4 लाख का चेक आया, 4 लाख का चेक आया, आना चाहिए था 5,17,500 का, लेकिन आया 4 लाख का। क्वेश्चन ने बोला है तो क्वेश्चन का झगड़ा थोड़ी करेंगे भाई, क्वेश्चन का झगड़ा थोड़ी करेंगे। 4 लाख का चेक आया, तो बताओ कंसाइनर क्या सोचेगा, चेक आया किससे आया, कंसाइनी से आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट। तो क्या एंट्री पास हो जाएगी, बाय बैंक, बाय बैंक,
कितने से? 4 लाख। बेटा जर्नल एंट्री पे कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ना तो आपको एक बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है यहाँ पे, कितना दिख रहा है? बाय कुछ बैलेंस दिख रहा है आपका 1,17,500। क्या कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या ये 1,17,500 का क्या डेबिट बैलेंस दिख रहा है? फटाफट बताओ, क्या डेबिट बैलेंस दिख रहा है? और डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? क्या अभी भी कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू क्या कंसाइनी से 1,17,500 क्या रिसीवेबल है? क्या अभी भी कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू क्या कंसाइनी से क्या 1,17,500 रिसीवेबल है? क्या रिसीवेबल है? फटाफट बताइए। दैट्स इट, खत्म। दैट्स इट, खत्म, खत्म। बताओ, कोई दिक्कत या कंफ्यूजन? कोई भी दिक्कत या कोई भी कंफ्यूजन? फटाफट बताइए, कोई भी दिक्कत या कोई भी कंफ्यूजन? यस, डेबिट बैलेंस को तो मैंने पहले लेक्चर में, डे 1 के डे 2 के लेक्चर में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था कि किसी भी पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होना उसका मतलब क्या होता है? रिसीवेबल। किसी भी पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होना उसका मतलब क्या होता है? पेएबल। क्या मतलब होता है? पेएबल। बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों। लेकिन आज मैं बहुत नाराज हूं बेटा, आज मैं बहुत नाराज हूं। मैं आज बहुत ज़्यादा नाराज हूं आप लोगों से कि बच्चे आते हैं और चले जाते हैं। तो मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया, मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया बेटा, मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया, मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया, मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया बेटा। करेक्ट है। आ, आ, चलिए जी, अब इतनी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि जैसे ही मैं ये यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड करूं तो जाके लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। उससे बाकी बच्चों तक सजेशंस पहुंचेंगे। करेक्ट है, तो हमारी इतनी मदद कर दीजिए। आप प्लीज़ यूट्यूब पे जाके लाइक करोगे, शेयर करोगे। जो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं उस पे जाके 200 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 200 लाइक भी होगी, 200 कमेंट भी होगी और 200 शेयर भी करेंगे तो 200 तक और पहुंचेगा, और पहुंचेगा। तो दोस्तों इतना तो कर सकते हो। जो बच्चे नहीं करते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो कर रहे हैं वो रोज करें। करेक्ट है, जो कर रहे हैं वो रोज करें। सर डांस करके दिखाओ, गाना गा के दिखाओ। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ने आए हो कि हमारा डांस देखने आए हो कि हमारा गाना सुनने आए हो? आ, चलिए जी, चलिए जी, मिलते हैं। विल सी यू टुमारो। चटा बाय, टेक केयर। लास्ट में सी मुस्कान बोले लास्ट में कुछ समझ में नहीं आया। चलिए जी भाई, कल क्लियर करते हैं। 70% क्लियर, इसमें तो कुछ बात ही नहीं थी कि 70% क्लियर हो, 100% क्लियर वाली बात थी बेटा। इसमें कुछ नया मैंने सिखाया नहीं था आज, कुछ नया सिखाया नहीं था। चलिए जी, टाटा बाय, टेक केयर। टाटा बाय, टेक केयर। ये सेम क्वेश्चन रिपीट करना होमवर्क में, यही होमवर्क रहेगा।